तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है जिसके अंदर है ना, हमारा मेन कट्टा का बाप एक छोटी बच्ची को लेकर आता है हमारे मेन कट्टा के पास और कहता है ये छोटी बच्ची आज से तुम्हारी नहीं बहन है, और बहन आज से ये तुम्हारे भैया है। तो हमारा मेन कट्टा ऐसे घूर के देखता है, ऐसे घूर के देखता है ना कि लड़की लिटरली डरने लग जाती है। तो बाप भी कहता है बेटे डरा क्यों रहा है, अरे टेंशन ना लो, इसकी मम्मी बचपन में मर गई थी ना, तो मम्मी का प्यार नहीं मिला तो औरतों पे गुस्सा निकालता रहता है। डरो मत, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, समझ गई बेटी। वो भी कहती या पापा मैं समझ गई। रही बात हमारा मेन करेक्टर, भाई वो खुद कंफ्यूज है कि चल के आ रहा है, ये लोग यहाँ पे कौन है। शिट यार, अब मुझे याद आया, मैं 20 साल का एक लौंडा था जो पृथ्वी पे रहता था और जिंदगी एकदम झंड यहाँ पे थी। पढ़ाई में नल्ला था, ना कोई गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी, घर पे अचानक से बैठा हुआ था और एक दिन चोर आ गया और चोर ने मेरा मर्डर कर दिया और मैं मर गया। और जैसे मेरी आँख खुली मैं ये दुनिया में आ गया। ये दुनिया के अंदर मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ और ये दुनिया मुझे याद है एक गेम की दुनिया है, जो गेम में घर पे बैठे बैठे खेला करता था। उस गेम के अंदर मेरा जो कैरेक्टर है ना, एक 9 साल का बच्चा है और एक 7 साल की लड़की के साथ मुलाकात होता है जो उसका पापा लेकर आया था उसकी बहन यहाँ पे बनाने के लिए। और मुझे याद है आगे चल के गेम के अंदर जब वो बड़े होते हैं ना, तो बहन ही उसको जहाँ से मार डालती है। अबे यार साले, एक तो पृथ्वी पे वैसे भी कुत्ते की मौत मर गया, तूने मुझे गेम में भेजा मरने के लिए क्या। और एक सेकंड मुझे याद करने दो, उसने मारा क्यों था, दुश्मनी क्यों है। तो रूल नंबर 1, पहली बात, ये जो लड़का था ना उसको बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। रूल नंबर 2, लड़की की बाप की जान निकल गई थी, लड़के की जान की बाप बचाते बचाते। तीसरी बात, जब पूरी फैमिली की हालत खराब होती है ना, तो ये लड़का उस लड़की को ट्रेड कर देता है कि जाओ इसको ले लो, बदले में हमको कुछ यहाँ पे दे दो। जिसमें से रूल नंबर 1, उसको परेशान करना, ये मैं अवॉइड कर सकता हूँ, मैं परेशान नहीं करूंगा, अरे मैं तो अच्छा लड़का यहाँ पर हूँ ना। लेकिन बाकी दोनों का क्या करूं यार, उसका बाप तो वैसे भी मर गया। अरे यार मतलब गजब ही मुझे फंसा दिया यार, ऐसे दुनिया में आने से अच्छा अपने पृथ्वी पे ही रहता। और मैंने सुना है किसी और दुनिया में आते ही सिस्टम मिलता है, भाई मुझे तो कोई सिस्टम विस्टम नहीं मिला, उतने में सिस्टम एपियर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार सिस्टम एपियर हो गया, लेट मी सी। हाँ तो नॉर्मल यहाँ पे था, 9 साल के हो, नॉर्मल ब्लड लाइन यहाँ पर है, कोई टाइटल यहाँ पे नहीं है, एफ लेवल के बंदे यहाँ पर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे और कुछ भी नहीं है क्या, अबे कुछ बढ़िया दो, कोई स्किल यहाँ पे दे दो, कोई टेक्निक यहाँ पे दे दो जिससे मैं कुछ यहाँ पे बिगाड़ सकूं, कुछ और दिखाओ ना। तो हमारे मेन कट्टे के सामने शॉप लिटरली अपियर हो जाता है जिसमें कई सारी चीजें लेने का ऑप्शन यहाँ पे था, लेकिन बहुत ही महंगा महंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, होली वाटर पॉन्ट नाम का एक है, उसकी कीमत है 25 लाख। होली आर्मर करके एक आर्मर है, उसकी कीमत है 7 लाख। अरे यार सब कुछ लाखों में है, मैं गरीब आदमी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, भाई तू लूट रहा है मेरे को। सिस्टम भी कहता ना जो जैसा जैसा सामान है हम वैसा वैसा कीमत यहाँ पे मांग रहे, लूट कुछ भी नहीं रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले चीटिंग करता है, तू गलत कर रहा है मेरे साथ। वो भी कहता मालिक हम गलत गलत नहीं कर रहे, सही यहाँ पे कर रहे, चलो हमारी ओर से एक छोटा सा बैच यहाँ पे रख लो, करिश्मा बैच, यानी जिससे आपका ऑरा थोड़ा ऑरा बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इससे क्या होगा, वो भी कहता अपने पास रखो और जो भी आपके आसपास लोग हैं ना उनके साथ अच्छे से बर्ताव करो, जिससे वो लोग को दिल में आपको लेके प्यार आएगा और आपको अफेक्शन पॉइंट मिलेगा, उसी पॉइंट से आप ये सामान बाई कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेट मी ट्राई। तो सबसे पहले एक नौकरानी थी, हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ऐना सुनो ना, ऐना भी कहती बोलो मालिक क्या हुआ। तो ये आते ही गले लग जाता है, कहता है ऐना मैंने कहानी पढ़ी है जिस कहानी के अंदर रात में चुड़ैल आते हैं और मेरे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे को लेके चल जाते हैं कि मुझे भी चुड़ैल लोग लेके चल जाएंगे। तो नौकरानी भी कहती नहीं चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता, वो तो मम्मी लोग अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं ताकि बच्चा डर के मारे यहाँ पे सो जाए, अरे आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, सॉरी मैंने आपको भी डरा दिया। वो भी कहती ना इसमें सॉरी वॉरी की क्या बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी दीदी आपने मुझे माफ कर दिया क्या। वो भी कहती या कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा सा अफेक्शन पॉइंट मिल जाता है 50 का। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह ये सच्ची में अफेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल गया, यानी समझ गया मैं कैसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके इनको पटाना, इनके अंदर से पॉइंट यहाँ पे निकाल लेना है। तो मेन तब वो नई नई बहन है, बहन के सामने बैठा हुआ था, बहन शर्मा रही है, कुछ बोल नहीं रही। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार क्या ये लड़की कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही, लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा। हेलो कैसी हो यार, जब पहली बार मिले थे मैंने गुस्सा कर दिया क्योंकि उस समय मेरा ध्यान नहीं था, अब मेरा ध्यान यहाँ पर हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, रोयल मेरा नाम है। वो भी कहती हेलो भैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा ना मुझे बोल देना। वो भी कहती है जी भैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और तुम्हें खेलने का मन करे तो मेरे पास आ जाना। वो भी कहती है ठीक है भैया।
हमारा मेन कट्टा भी लग ओके भैया ठीक है भैया बोले जा रही है, कुछ और बोल भी नहीं रही। तभी नौकरानी उसके लिए खाना पीना लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा का दिमाग का भोसड़ा हो चुका है कि मैं क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा, ये लड़की का अफेक्शन पॉइंट मिल नहीं रहा, क्या करूं। उतने में जो लड़की है ना अचानक से डर जाती है, वो चाकू उठाने जाती है लेकिन उठा ही नहीं पाती। तो नौकरानी भी कहती क्या हुआ, आप उठा क्यों नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहती ना ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाके हमारे मेन कट्टर को याद आता है प्रॉब्लम है, चाकू चम्मच छुरी ये सब से उसको डर लगता है, नुकीले चीजों से। क्या नहीं, ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, स्पेशल लड़की है, स्पेशल ब्लड लाइन वाला, जिसमें हीलिंग की एबिलिटी होती है। किसी का भी चोट है ना आसानी से कुछ ही मिनटों के अंदर चुटकी बजाते ही ठीक कर सकती है। जिसके चक्कर में ना लोग इसके पीछे पड़ चुके थे, बहुत इसको मारा था, बहुत ही परेशान यहाँ पे किया था चाकू छुरी से। उसी को लेकर डर यहाँ पे आ जाता है। ओके ठीक है, मैं इसी का फायदा उठाता हूँ और इसका दिल जीतने की कोशिश करता हूँ, बढ़िया आइडिया यहाँ पर आया है। इसलिए कहता सुनो नौकरानी पीछे हटो, उसको चाकू छुरी से खाना पसंद यहाँ पे नहीं है। सुनो ये चाकू छुरी नहीं पसंद तो मत रखो, मैं तुमको अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो खुद चाकू के अंदर खाना यहाँ पे फंसाता है और कहता मुंह खोलो मुंह। वो भी कहती लो मैंने मुंह खोल लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये लो। वो खाती है और कहती है नाइस। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, पसंद आया, टेस्टी है। तो वो लिटरली रोने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे रो क्यों रही है, अरे फिर से अफेक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अफेक्शन भर भर के मिलता है 1000 में। वो भी कहती नहीं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, शुक्रिया भैया। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार एक बार में 1000 का मिल गया। सुनो यार जाओ इसके लिए भाई लॉलीपॉप चॉकलेट केक जो भी मीठी मीठी अच्छी चीजें होती है सब लेकर आओ। नौकरानी भी कहती या मैं लेकर आई। लाया जाता हमारा मेन कट्टा सब दे देता है कि लो लो खाओ खाओ। वो भी कहती या मैं खा रही हूँ। यार नौकरानी को विश्वास नहीं होता, कल तक जो इतने अकड़ू इतने बेकार टाइप के लड़के थे आज बड़ा देखभाल यहाँ पे कर रहे हैं, काफी प्यार से बर्ताव कर रहे हैं। देखो लड़की भी खुश लग रही है, इन दोनों को इतना प्यारा देखकर मेरे को भी खुशी हो रही है। अब आता है हमारे मेन कट्टा की ओर, जो अपने कमरे में आके लेट जाता है और कहता चलो यहाँ से तो मैंने कहानी बदल दी, मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, मैं उल्टा देखभाल यहाँ पे करूंगा। तो लेट सी आगे क्या कुछ और कैसे कैसे यहाँ पर होता है। जब तक के लिए मैं भी रेडी हूँ, सिस्टम मुझे दिखाओ यार कोई कमाल की चीज। तो हमारे मेन कट्टर को सिस्टम के अंदर एक कमाल की चीज पसंद आती है जिसकी कीमत बस 2500 था। तो हमारा मेन कट्टर उसको लेने के लिए सुमड़ी में आता है और कहता है सिस्टम जल्दी से मुझे दे दे। सिस्टम भी कहता ओके ठीक है जल्दी से ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा 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 आजा, इसकी पावर यूज करूंगा और बवाल मचाऊंगा। तो पूरा धुआं धुआं अपीयर होता है और जैसे धुआं हटता है तो पीछे एक बहुत ही बड़ा ताबूत और 6 हड्डी वाले ज़ॉम्बी थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो 2500 में 6 ज़ॉम्बी, बढ़िया यार। अब देखते हैं ये ज़ॉम्बी क्या कर सकते हैं। चलो ज़ॉम्बी सामने ये जो लकड़ी दिखाई दे रहा है ना, मारो लकड़ी के ऊपर। तो ज़ॉम्बी एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन मारने के लिए नहीं और कॉफिन उठाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, 6 गॉब्लिन मिलकर एक कॉफिन उठा रहे हैं, ऐसा मत बोलो वे लोग डांस करेंगे। हाँ तो वाकई में उसको उठा के डांस करने लगते हैं। एक मीम जो बहुत पहले वायरल हुआ था ना, काले लोग कॉफिन उठा के डांस करते हैं, ये वाला मीम यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मुझे लगा लड़ने के लिए होंगे, ये तो साले बस डांस करने के लिए, पूरा पॉइंट मेरा वेस्ट हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा 6 ज़ॉम्बी बाई करता है ये सोच के कि लड़ाई में हेल्प होगा, लेकिन वो तो बस डांस कर रहे थे। तो ये डाउट में कि मैं इनका क्या करूं। और सालों तुम लोग डांस करना बंद करोगे क्या। जब से इनको लिया हो ना तब से डांस पे डांस किए जा रहे हैं। इनकी ऐसी की तैसी, पूरा पॉइंट यहाँ पे वेस्ट हो गया। और क्या इनका यूज हो सकता है समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, ओ माई गॉड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तो अपने पापा के पास आता है और आते ही कहता है हेलो पापा कैसे हो। पापा भी कहता बोल बेटे क्या हुआ। नलायक बेटा पक्का पैसे मांगने आया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा सुनो ना, ये जो एग्रीकल्चर का काम होता है ना और जो टैक्स का पैसा लेने का काम, वो मुझे दे दो, मुझे सीखना है। वो भी कहता बोल बेटे कितने पैसे चाहिए हैं। क्या क्या तू काम के बारे में तुझे काम करना है क्या। हो माय गॉड यार, मेरा नालायक बेटा जो घर पे बैठे मस्ती करता है, बाप के पैसों पे ऐश करता है, घूमता है फिरता है, आज उसको लिटरली मतलब यार असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है मेरे बेटे, आज के बाद ये सारा तेरा काम हो गया। अब आते कुछ समय बाद यहाँ पे गांव के सारे किसान लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, वो खेती बाड़ी का जो भी प्रॉफिट होता है उसका 20% हैज अ टैक्स ला के हमारे मेन कैरेक्टर को देने वाले थे। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने विंड मिल बनवा लिया था इतना जल्दी, आई डोंट नो कैसे, लेकिन उसने बना लिया था। बोला भी जाता लीजिए टैक्स। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया। रही बात ये विंड मिल चल कैसे रहा था, गॉब्लिन द्वारा, आई मीन ज़ॉम्बी द्वारा उसने अंदर छोड़ दिया था और अंदर वो लोग
डांस कर करके चलाए जा रहे हैं। इससे खेती में फ़ायदा होता है। तो किसान लोग भी कहते भाई पहले हमको टैक्स देने में मौत आती थी क्योंकि आप लोग कुछ करते ही नहीं थे, लेकिन इस विंड मिल द्वारा हमारा बड़ा हेल्प हो गया, तो हम टैक्स देने के लिए तैयार है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या शुक्रिया। चलो यार, आलतू फालतू स्केलेटन जो किसी काम के नहीं थे, मैंने उनसे टैक्स वसूल करवा लिया और ये डांस करते रहते साले थकने का नाम ही नहीं लेते। तो सही है भाई, करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। तो नौकरानी भी कहती हो आपको बहन की याद आ रही है क्या, तो चलो मिल लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ बहुत खास याद भी नहीं आ रही, लेकिन मिलना है तो मिल ही लेते हैं। वो भी कहते उससे याद आया, अरे आपके पापा ने कुछ मेहमान बुलाए, मेहमान लोग से तो आपको मिलना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वट, मुझे तो आइडिया भी नहीं था। तो घर पे आता है, आने के बाद एकदम तैयार होता है कोट वोट पहनकर और कहता चलो मैं मेहमान से मिलने को रेडी हूँ। उतने में बहन आती है और कहती भैया भैया आप आ गए। ये भी कहता यार मेरी बहना में आ गया, ओ मेरी प्यारी प्यारी बहना, ओ मेरी लाज दुलारी बहना। वो भी कहती भैया गुदगुदी लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब तो मैं सच्चा पक्का भैया यहाँ पे बन गया, तो ये कल को मुझे धोखा दे के मारने के बारे में तो कभी सोचेगी भी नहीं। काम पूरा हो गया। नौकरानी भी देखती वाह यार आप दोनों की जोड़ी कितनी क्यूट यहाँ पे लग रही है। उससे मुझे याद आया, चलो यार पार्टी में जाना है, मेहमान लोगों से मिलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट नो यार मेहमान लोगों ने, मुझे याद नहीं आ रहा कि गेम के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर थे, लेट मी सी कौन है। तो सामने दो बड़े बड़े घोड़े दिखाई देते हैं जिनके पंख भी थे, पैगासस बोला जाता है ना, उड़ने वाले घोड़े कहानियों के अंदर पॉपुलर। हाँ तो ये उसी टाइप के घोड़े यहाँ पे थे और मेहमान भी दिख जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा एक सेकेंड, ओ माय गॉड यार ये आदमी आने वाला है क्या। तो बहना भी कहती क्या हुआ चौके क्यों हो। ये भी कहता नहीं है भाई, हेलो जी हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, रोयल मेरा नाम है, मैंने बहुत आपके बारे में सुना है, अरे आप तो बड़े महान आदमी हो, आपकी जय जयकार हो। वो भी कहता अरे बच्चे तुम तो बड़े क्यूट हो और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, आपका बेटा तो बड़ा कमाल का है जी। बाप भी कहता या आई डोंट नो मेरे बेटे को क्या हो गया, पहले तो एकदम बदतमीज बहुत ही गंदी गंदी बातें करता था, अब सबको रिस्पेक्ट यहाँ पे देता है। बेटी भी कहती हेलो मैं उनकी नहीं बेटी हूँ, मेरी ओर से भी रिस्पेक्ट ले लो। तो वो भी कहते एक सेकेंड, अरे तुम्हारी ये बेटी, अरे तुम यहाँ पर, अरे तुम तो लड़थे की बेटी हो ना। वो भी कहते या वो मेरे रियल पापा है, वो मर गए ना। ये भी कहता हो या ठीक है अच्छी बात है भाई तुमने बेटी को गोद ले लिया। वो भी कहता हो नहीं तो क्या, इसका पापा मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मेरी जान बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी, तो क्या मैं उसकी बेटी का भी ध्यान नहीं रख सकता। वो भी कहता गुड। उससे मुझे याद आया मेरी बेटी से मिलो। तो ये उसकी बेटी आती है और कहती हेलो नोएले मेरा नाम है, आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ शिट यार मुझे नहीं मिलना था, मुझे याद है इसकी स्टोरी कहानी के अंदर बड़ी अजीब औरत है। बहना भी कहती हेलो आपसे मिलके अच्छा लगा। अब ये दोनों अकेले में बैठे हुए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता और आपको चाय पसंद है ना, काली चाय। वो भी कहती काली चाय पीली चाय मुझे तो सब यहाँ पे पसंद है, आपको कैसे मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस एवे अनुमान लगाया था। वो भी कहती आप दोस्ती करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या। वो भी कहती बस एवे ही, कुछ और जान पहचान किए बिना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तो जान पहचान कर लेते हैं, की फर्क पैदा है। वो भी कहती ओके ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखिए और बताइए मेरे बारे में, मैं आपको कैसी लगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल सुंदर हो, अच्छा तुम्हारा दिमाग है, अच्छी लड़की यहाँ पर हो, अपने आप को लीडर बोलती होगी ऐसा ही कुछ। वो भी कहती ओहो आपको तो मेरे बारे में कई सारी बातें मालूम है, ये क्रिस्टल के बारे में मालूम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो लेकिन प्यारा चमकदार लग रहा है। वो भी कहती है मुझे क्रिस्टल वाली चीजें कलेक्ट करना बहुत ही पसंद है। हाँ आपको मालूम है क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कैसे मालूम होगा। वो भी कहते क्योंकि हर क्रिस्टल के अंदर स्पेशल खासियत होती है और इसके अंदर भी खासियत है, और इसकी खासियत है सच्चाई का पता लगा लेना, और आप जो बोल रहे हो वो झूठ है। हमारा मेन कट्टा लगभग में एक्सपोज हो गया। मुझे याद है गेम के अंदर ये जो लड़की है ना, ऊपर से एकदम प्यारी भोली भाली एकदम अच्छी घर की साफ सुथरी लड़की लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी सैडिश टाइप की औरत है। सैडिश यानी ऐसी औरत जिसको लड़ाई करने में, दूसरों को मरता देखने में, करता हुआ देखने में, दूसरों को तकलीफ में देखने में मजा आता है। ये वैसी औरत यहाँ पर है जिसको खूनी एंजल भी प्यार से बोला करते थे गेम के अंदर। वो भी कहती क्या हुआ बड़े अच्छी तरीके से झूठ बोलते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रहा था, और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये भी कहता अच्छा थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गई। नहीं बोलो सच यहाँ पे बोलो, तुम्हें मेरे बारे में सारी बातें मालूम है क्या। मालूम है तो कैसे मालूम है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार ऐसे मेरे पास मत आओ, अगर तुम ऐसे पास में आओगे तो मुझे अजीब यहाँ पे लगेगा। अरे थोड़ा सा दूर रहो यार, आई डोंट गिव अ फक एंड आई डोंट केयर। तुम्हारे अंदर या तुम्हारी फैमिली के अंदर मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, उसी को लेके मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वरना अगर तुमने ऐसा फालतू बर्ताव किया ना तुम्हारी रिस्पेक्ट भी मैं नहीं करने वाला।
वो भी कहती है ओके ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको मेरे बारे में सारी बातें पहले से मालूम है। ऐसा कैसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार इस औरत को मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर लिया है। ये औरत इतनी कमीनी बनेगी ना कि मैं क्या बताऊँ। सुनो मेरी बात, मुझे कोई आइडिया वाइडिया नहीं है, तुम आराम से बैठो खाओ पियो एंजॉय करो। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, आपको मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये लो। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा के पैरों पे मार देती है और कहती क्या हुआ, दर्द हुआ, ओ तकलीफ हुआ, मुझे तो मजा आ रहा है। देखा हमारे मेन कट्टे ने बोला था ना, लोगों को दर्द और तकलीफ में देखने में मजा आता है इसको। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये औरत एकदम पगला गई है। सुनो यार, कोई और बच्चे लोग होंगे ना उनके साथ जाके खेलो, उनके हाथ पैरों गोटों पे मारा करो। उतने में अपनी वाली आती है बहना और कहती हेलो जी कैसे हो। वो भी कहती यार मैं तो बढ़िया हूँ, कुछ लेना देना नहीं है। बहना भी कहती ओके ठीक है, मेरे भैया से बातचीत करने में कैसा लगा। वो लोग भी कहते बस हम तो ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता है बहना को दूर रखना पड़ेगा वरना ये बहना को भी मारेगी। वो उतने में अपनी हॉबी के बारे में बताने वाली थी, वही मारना कूटना पसंद है, तो पीछे से बाप भी इशारे से रोक देता है। तो बेटी भी कहती नहीं मेरी हॉबी है डांस करना गाना गाना। बाप भी देखता हो सही टाइम पे रुक गई। हमारे मेन कट्टा का बाप पूछ लेता क्यों क्या हुआ। वो भी कहता ना ना कुछ भी नहीं हुआ। हमारे मेन कट्टा के बाप को तो अपने बेटे का टेंशन है कहीं फिर से बदतमीजी ना कर दे। आई होप कि इनके सामने लाज यहाँ पे रख लें। वो रख लेता है। सामने वाली लड़की भी कहती है ठीक है बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या। और ये सब के चक्कर में बहन को जलन होने लगता है कि जब से ये आई है ना तब से मेरे पे तो ध्यान ही नहीं दिए जा रहे। फिर खाना खाने की बारी आती है, बैठे हुए थे, बहना भी सामने बैठी हुई थी और उसका अफेक्शन एकदम जीरो हो गया था। हमारा मेन कट्टा भी लग करे अफेक्शन जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अफेक्शन जीरो कैसे हो गया। और बाप इशारे से कहता बढ़िया बढ़िया आज तूने कोई बदतमीजी नहीं की, और बाप द्वारा अफेक्शन मिल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे बाप द्वारा नहीं चाहिए, मुझे बहना द्वारा चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना यार, वो देखता है कि मैडम जी का जो अफेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे मैडम जी का तो अफेक्शन यहाँ पे कम हो चुका है। अरे सुनो ना, अरे तुम नाराज़ हो क्या, सैड हो क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, किसी ने मारा क्या, किसी ने कुछ बोला क्या, किसी ने परेशान किया क्या। वो भी कहती है भैया शायद अब आप मुझे लाइक नहीं ना करते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किसने बोला क्या हुआ। वो भी कहती क्योंकि जब से वो लड़की आई है ना आप उस पर ध्यान दे रहे हो, उसकी बातें मानते हो, उसकी बातों में हाँ पे हाँ मिलाते हो, मुझे तो ध्यान भी नहीं देते, मैं तो बर्डन बन गई ना, जाइए जाइए उसके साथ ही जाइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे पगलेट, अरे वो तो मेहमान आई है ना 2 दिन के लिए, आई और चल जाएगी, तो 2 दिन के लिए तो अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा ना। अरे तू तो अपने घर में अपने दिल में रहती है, तू भी ना फालतू में टेंशन लेती है। भाई नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। वो भी कहती भैया सच्ची में, ये भी कहती है मुच्छी में। नौकरानी भी कहती हाय, ये भाई बहन का प्यार देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए। हमारा मेन कट्टा भी लग देखो नॉर्मली ऐसी बातें मैं झूठ बोलता हूँ ताकि मुझे अफेक्शन चाहिए, लेकिन आज मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। ये जो भी बातें मैंने बोली सही बातें बोली है। गेम के अंदर बेचारी को अच्छा भाई का प्यार नहीं मिला, लेकिन रियलिटी में मैं देखे रहूँगा। अब रात हो चुकी है तो हमारा मेन कट्टर सो रहा था। अब सोते सोते दिमाग में यही डाउट आ रहा था कि अगर मुझे गेम के अंदर और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है ना तो खाली बहन के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बल्कि मुझे अपना पावर भी बढ़ाना चाहिए, और पावर बढ़ाने के लिए मुझे सिस्टम से भी हेल्प लेना चाहिए। उतने में जो नौकरानी है ना वो कमरे के अंदर आती है और देखती है अरे मालिक ऐसी सो गए, अपने आप को कवर भी नहीं किए, रुकिए मैं कवर कर देती हूँ और बस आप सोते रहिए, आराम कीजिए थोड़ा सा समय और। यानी नौकरानी भी कुछ ना कुछ करना चाहती है, कुछ अच्छा करना चाहती है, बुरा करना चाहती है। एक्सप्रेशन से तो आइडिया लग नहीं रहा, देखते हैं क्या करती है। अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह। हमारा मेन कट्टर वो सब कुछ चेक कर रहा था तो उसको ये आइडिया लगता है कि वेल मैं अपने फैमिली का इकलौता बेटा यहाँ पर हूँ और आगे चल के फैमिली की भी बैंड यहाँ पे बज जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। नहीं यार, लेकिन मुझे हालत ठीक करना है, और ठीक कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आता, कोई नॉलेज वॉलेज भी नहीं है। सिस्टम भी कहता और कैसे नुबड़े हो नुबड़े। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले चिढ़ा मत बल्कि मेरी हेल्प कर, कोई दवा कोई दारू कोई पिल कोई जड़ी बूटी कुछ है क्या तेरे सिस्टम के अंदर है तो मुझे दे, मुझे चाहिए। तो वो भी कहता वेल यार ऐसा मैं आपको क्या दे सकूं, मेरे पास है कुछ कमाल की चीज़ें। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब नहीं चाहिए क्योंकि तू महंगा देता है, लाखों की कीमत है। वो भी कहती नहीं आज हमारी ओर से 50% डिस्काउंट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में, लाला क्या क्या है। तो दो कमाल कमाल का लिक्विड यहाँ पे था। लिक्विड का थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी है, जैसे ही पाद निकल आ जाना, 2-4 दिन की उम्र यहाँ पे कम हो जाना, लेकिन दोनों मिला के यूज़ करोगे तो सही रहेगा। ज़्यादा कीमत भी नहीं है, एक की कीमत है 250, दूसरी कीमत है 750, यानी मिला के बस 1000।
तो हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है। एक तो भाई ऐसा ऐसा पाद निकल जाने वाला डिसएडवांटेज, ऊपर से 1000 में यार भाई इसके अंदर कुछ तूने नकली दारू वारू तो नहीं मिलाया है। वो भी कहता माँ कसम यार नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई इतना सस्ता तो आजकल दारू भी नहीं मिलता। सिस्टम भी कहता तुम पियो ना, दारू से ज़्यादा नशा चढ़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समझ नहीं आता लूँ या ना लूँ, नहीं लूँगा तो पावर नहीं बढ़ेगा, ले लिया तो भी कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ऊपर से वो लड़की का याद आता है, वो लड़की आगे चल के और मुझे परेशान करेगी, मुंह नोचलेगी, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा। उतने में अचानक से किताब गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड, सोलोफिया ट्रेडिंग कंपनी, फाइनली मुझे यही तो चाहिए था। ये बेसिकली एक ऐसी किताब है जिसके अंदर है ना दुनिया का सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। जब प्लेयर्स लोग है ना यही किताब सबसे पहले ढूंढते हैं, इसके अंदर की चीज़ें लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं और मतलब मज़ा आ जाता है। तो लेट में से कुछ कमाल का मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो उसमें कमाल का सामान यहाँ पे मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सामान, ऐसा कोई सामान तुम्हारे पास है क्या सिस्टम? तो ये जो सामान था वो था भाई ये कैंडल है। ये कैंडल था आत्माओं और भूतों को शांत करने वाला। अपने घर पे लगाओ तो जो भी भूत और आत्मा एकदम शांत हो जाएगा और कोई नया भूत आके तुमको परेशान नहीं करेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार अब ये आइटम बढ़िया बेचूंगा और पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। तो वो आ जाता दुकान के अंदर जहाँ पे बेचना था, और दुकान वाला भी कहता बोलो मालिक क्या हुआ, कुछ बेचने आयो या कुछ लेने आयो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं एक संभाल का आइटम यहाँ पे बेचने आया हूँ। वो भी कहता वो बेचने आयो, बोलो क्या आइटम बेचने आयो? ये भी कहता किताब के बारे में तो आपको आइडिया होगा, किताब के अंदर 172 नंबर पे जो आइटम है ना वो आइटम बेचने आया हूँ। वो भी कहता व्हाट 172 वाला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या 172 वाला कोई दिक्कत है क्या? वो भी कहता ना ना कोई दिक्कत विक्कत तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है भाई पहले मुझे चेक करना पड़ेगा किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर बक्सा निकाल के देता है और कहता है इस बक्से के अंदर है। तो उसको एक तो विश्वास नहीं होता कि एक छोटा बच्चा इतना बड़ा आइटम ला के दे देगा, कोई फेक है पक्का, मुझे पागल बनाने आया होगा। तो कितना ही दूं यार, भाई 20,000 मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात करो सिर्फ 20,000? आई मीन 20,000 उसके लिए बहुत था, लेकिन मुंह पे नाटक करता कि बस 20,000। वो भी कहता हाँ इससे ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलेगा डील। तो उसको डर लगता है कि एक सेकंड मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कि हाँ मेरे को ज़्यादा ही मिल गया। तो वो लेकर पैसे वैसों का डील करके निकल जाता है। आदमी भी देखता है कि सामान यहाँ पे रियल था, सही था यार, लड़का है कमाल का, इसके साथ तो और भी डील करना चाहिए। सुनो यार ज़रा उसको चेक करके बताओ सामान के बारे में। तो बोला भी जाता यार यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग सामान है, बहुत ही अच्छा सामान है। तो आदमी भी कहता हो यानी देखा जाए तो हमारा 20,000 वेस्ट नहीं गया, और महंगे में बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, और ऐसे बंदे के साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमारे में कट्टा की और आते हम पैसे लेके खुश यहाँ पे, तो कहते हैं ये मैंने कमा लिया, मेरे को तो लॉजिकली फ्री में मिला था ना, क्योंकि मैंने अफेक्शन पॉइंट से वो बाई किया था, और अफेक्शन पॉइंट मुझे अपनी फैमिली और अपनी बहन द्वारा फ्री में मिलता रहता है। अरे साला मैं तो साहब बन गया। और वो जो दवा सिस्टम से लिया था, अब ये दवा मैंने ले लिया है, इन दोनों को मिलाना है, वो मिला के अच्छे से यहाँ पे पी जाना है। लेट मी ट्राई एंड लेट मी ड्रिंक। तभी सिस्टम भी कहता भाई अच्छे से देख लो गड़बड़ भी हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सिस्टम तेरे पे बहुत ही भरोसा मैंने किया है, गड़बड़ होने मत देना। वो भी कहता यार ट्राई तो मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई लेकिन डर यहाँ पे लग रहा है, तूने कोई नकली दवा तो नहीं ना बेची है? सिस्टम भी कहता अरे नहीं यार नहीं नकली है, पियो ना पियो। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे पीता है तो पेट में कुछ तो होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। सिस्टम भी कहता नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द इतना बढ़ता है ना कि हमारा मेन कैरेक्टर की बॉडी सही नहीं पाती, और लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब आते भाई एक आदमी की ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर का आर्टिफिक ने ट्राई मारता है, जो काम करता है बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो आदमी भी कहता वाह वाह जैसा बोला गया था ये तो वैसा ही काम कर रहा है, इनफेक्ट और भी बढ़िया काम यहाँ पे कर रहा है। अरे भाई इतना बढ़िया आइटम मिला तो मिला कैसे? तो बोला भी जाता बढ़िया मिला, पहले मुझे लगा फेक होगा, नकली बनाया जा रहा है, लेकिन इतना नकली बना पाना पॉसिबल ही नहीं है, ये असली से भी ज़्यादा असली है। मालिक भी कहता हो तो मैंने भी देख के दम चौंक गया, ज़रा बताने का कष्ट करोगे कौन बेचा था? तो बोला जाता है एक बच्चा था 9 साल का, आपकी बेटी की उम्र का है, मॉर्क्विस को जानते होंगे ना, उसी का बेटा है। ये भी कहता वाट ये उसका बेटा है क्या? वो भी कहता क्यों जानते वानते हो क्या? वो भी कहता नहीं ऐसी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन कुछ पुरानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, क्या लगता है 20,000 इसके लिए देना सही है? वो भी कहता पहले वो आप पे विचार है। तो ये भी कहता विचार तो है मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी बातों से कि शायद ये हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली के साथ या बाप के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन यहाँ पर है। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो बेहोश हो गया था, जैसे उसकी आँख खुलती है ना तो हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर एकदम ऐसा लगा हुआ था पिंजड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ? तो जो कमीनी लड़की है ना उसने किया था, वो भी कहती है मेरा बर्थडे पार्टी हो रहा है, मेरे बर्थडे पार्टी में तुमने गिफ्ट ही नहीं दिया, तो मैंने तुमको ये अपना गिफ्ट यहाँ पे बना लिया, अब तुमको थोड़ा परेशान करूँगी या तुमको थोड़ा टॉर्चर यहाँ पे करूँगी।
मुझे थोड़े बहुत तुम पसंद भी यहाँ पे चले आए ना, इसके लिए आ जाओ, गले लग जाओ और चुम्मा दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, और वो उठ जाता है क्योंकि ये सपना था, रियलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उठ जाता है और उठते ही देखता वो तो अच्छा वो सपना था, और बगल में उसकी बहना सो रही थी। वो भी कहती अरे भैया उठ गए क्या, तो ठीक तरह से चिल्ला क्यों रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे तुम यहाँ पे क्यों सो रही है। वो भी कहती भैया फाइनली उठ गए, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन, अरे मैं तो बस सो रहा था, सोने में कैसा टेंशन। उतने में बाप आता भागते भागते और कहता मेरे बेटे तू ठीक है क्या, ठीक है ना, ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार पापा मैं ठीक हूँ, क्या हो गया। वो भी कहता क्या हो गया साला, तू मुझे बेहोश पाया गया था, तू रे बॉडी में कुछ लिक्विड यहाँ पे गया ना, किसी ने पॉइजन यहाँ पे दिया ना, जिसने भी पॉइजन दिया उसको छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा नहीं आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो, वो मैंने 2-3 अलग अलग दवा मिलाया, उस दवा के चक्कर में बेहोश हो गया। ये लोग कहते हैं तुमने खुद को खुद ही बेहोश कर लिया। बहना भी कहती आपको मालूम ही है क्या 3 दिन तक तुम बेहोश थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 3 दिन के लिए मैं बेहोश था। बाप भी कहता साले जब तुझे दवा दारू का नॉलेज यहाँ पे ना हो तो फालतू में मिलाया विलाया मत करो, साला का कुछ गड़बड़ बड़बड़ हो जाता तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है पापा अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। नौकरानी भी कहती है आइया अब ठीक हो गए ना तो कपड़े चेंज कर लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं ठीक नहीं बल्कि मैं कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया, पहले से काफ़ी बदला बदला लग रहा है, तो कपड़े चेंज करके थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस करने आता हूँ। कहता लेट मी सी भाई चल के आ रहा है, तो चाकू लेता, चाकू लेके सब 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 क्या मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह बढ़ गया, पहले के मुकाबले मेरी एबिलिटी काफ़ी बढ़ गया है। सिस्टम में चेक कर लेता हूँ, सिस्टम में पहले F रैंक था लेकिन अब E रैंक हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है। उससे मुझे याद आया सपना, उस सपने के अंदर मैं बर्थडे में गिफ्ट ले जाना भूल गया तो उसने लिटरली मुझे अपना कुत्ता बना दिया था। वो है ही ऐसी औरत जिसको लोगों को कुत्ता बनाना पसंद है। उसका बर्थडे आने में 2 महीना है, मैं जब तक कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। उतने में 2 महीने गुजर भी जाते हैं। बर्थडे के लिए ये अपने बाप के साथ उसके घर पे आता है, तो बहना भी थी, वो भी कहती भैया, ये भी कहता क्या हुआ मेरी बहना, ये भी कहती भैया मेरी फट रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे टेंशन ना लो सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। अंदर आते हैं, अंदर सब वही चिपक चिपक के हाय हेलो कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ये सब में तो मुझे कोई मूड ही नहीं है, मुझे अकेले बैठने दो। अरे यार आई हो बस वो कमीनी ना आ जाए। उतने में आ जाती है और कहती क्या हुआ किसके बारे में बात कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा हेलो हेलो कैसी हो। अब ये कब कहाँ से आ गई मालूम भी नहीं चला। वो भी कहती क्या हुआ किसके बारे में बात कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बारे में बात कर रहे थे। भाई दबे मैं भी कब से आप ही का वेट कर रही थी। तो थोड़ा माहौल है ना इनकी ओर ही आ जाता है, सब इनकी ओर ही देखने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग कर इस औरत ने सबके सामने फंसा दिया, मैं छोड़ के जा भी नहीं सकता। उतने में बहना आ जाती है और कहती हेलो मैडम जी सुनिए, पिछले बार आप आए थे तो आपने काफ़ी बदतमीज़ी की थी, मेरे भाई को कुछ ज़्यादा परेशान किया था, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, मेरे भाई को परेशान कर देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ यार मेरी बहना मेरे लिए स्टैंड लिए जा रही है, उसके साथ यहाँ पे लड़ेगी। ओ ये कितना अच्छा लग रहा है। एक सेकेंड, अगर ये मामला ज़्यादा सीरियस हो गया तो एक दूसरे का बाल पकड़ के नोचने लग गए तो मुझे कुछ भी करके यहाँ पे रोकना चाहिए और बहन को परेशान होने से तो रोकना चाहिए, वरना फिर से कमी नहीं बन जाएगी स्टोरी की तरह। क्या करूँ दोनों के बाप पीछे लगे पड़े, यार बाप लोग ध्यान तो दो। सामने से लड़की भी कहती है अरे यार मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो कुछ ज़्यादा सीरियस ले रहे हो। वो भी कहती यार ये सीरियस बहुत ज़्यादा हो गया, अब आपको थोड़ा सा दूरी यहाँ पे रहना चाहिए, आप अपना काम कीजिए, आपकी औकात नहीं है जो कि आप मेरे भैया को थोड़ा भी परेशान करो। उसको भी अजीब लगता है कि अरे यार ये 2 महीने के अंदर अचानक से इसको क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही है, औरत का सपोर्ट नहीं ले रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, भाई बहन के बीच में रिश्ता कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। ठीक है सॉरी यार मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, मैं तो बस शुक्रिया बोलना चाहती थी कि मेरे पार्टी के अंदर आए थे ना, एंजॉय कीजिए आप लोग। बहना भी कहती है यार आप भी जाके एंजॉय कीजिए, लेकिन उस कमीनी के दिमाग में था कि नहीं 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 लौंडा अकेले में मिलेगा ना तो अकेले में दबोच लूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता चलो यार फाइनली यहाँ पे चली गई मेरी बहना, चलो हम कुछ खा कर आते हैं। वो भी कहती भैया मुझे कुछ भूख नहीं है, मैं हवा खा कर आती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है कुछ ज़्यादा आगे मत चल जाना हवा खाने के चक्कर में। वो भी कहती ना ना भैया कुछ ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी। तो अकेले में आती है हवा खाने, उसके दिमाग में था कि मैं तो पापा की अपनी बेटी नहीं हूँ, मैं किसी और के घर पे आके उसकी बेटी के साथ बदतमीज़ी कर ली, पता चलेगा तो कुछ बोलेंगे ना ये वो, बहुत ही अजीब अजीब बातें सोच रही थी। उतने में अचानक से कोई आता है लड़का और कहता और कैसी हो यार हाँ भूल गए मुझे, याद हूँ कि नहीं याद हूँ। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो अपनी बहना का वेट कर रहा था कि हवा खाने गई थी, पेट नहीं भरा क्या, अभी तक क्यों नहीं आई। तभी उसको कुछ तो दाल में काला लगता है, नहीं वाकई में यार कुछ ना कुछ तो काला हुआ है, तो वो चेक करने जाता है।
तो ये जो कमीना लड़का मिला था उसको परेशान कर रहा था और कहता मैंने तुझे बड़ा याद किया, तूने मुझे याद किया कि नहीं किया, याद आया हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हाँ अब मुझे गुस्सा भी आ रहा तेरे पर। वो भी कहती दूर रहो, क्या करना चाहते हो। वो भी कहते अरे डरो मत यार, मैं तो बस तुमसे बातचीत करने आया था ना, मैंने सुना तुम्हारा एक भाई भी है नुबड़ा सा जो काम धंधा नहीं करता। ये भी कहती चुप कर, खबरदार मेरे भैया के बारे में कुछ भी बोला तो। वो भी कहता ओहो भैया के बारे में बड़ी परवाह यहाँ पे हो रही है क्या। हाँ चलो यार भैया नहीं है शैतान, तुमको मारेगा, तुमको भी परेशान करेगा, तुम्हारी जो हीलिंग एबिलिटी है ना, तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके तुम्हारे साथ सौदा करेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। वो भी कहती नहीं बकवास मत करे, जाओ यहाँ से। तभी पीछे से कोई कुर्सी फेंक के मारता लौंडे को। लौंडा भी चिल्लाता मथुआ फाड़ दिया, मेरा मथुआ फाड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो कौन हो, क्या करना चाहते हो, मेरी बहन से दूर यहाँ पे रहो। वो भी कहती भैया भैया बचा लो, भैया परेशान कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं आ गया ना, कोई परेशान नहीं करेगा। वो लोग भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पे कुर्सी फेंक रहा है, तू जानता भी है क्या लॉर्ड ब्राउन मेरा नाम है, तेरी जान तक भी निकाल सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार ये बंदा मुझे याद है थोड़ा है हाई लेवल का, लेकिन अब मैं भी लो लेवल का नहीं हूँ, लिक्विड पीने के बाद मेरे अंदर भी जोश आ गया है। तो हमारा मेन कट्टा भी जोश में अटैक करके उसके अटैक की धजिया उड़ाता है, टांग पकड़ के उसके लातों पे मार के उसको नीचे गिरा देता है। वो भी कहता अरे गलत हो रहा है मेरे साथ। बाकी बंदे भी कहते माय गॉड यार ये तो हमारे बॉस को भी मारे जा रहे हैं, जान बचाओ भागो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ अब भाग भी रहे, देखो यार तुम्हारे बंदे तो डर के मारे यहाँ पे भाग रहे हैं, तू मेरी बहनों को स्टार्टिंग से परेशान करता था ना, अब तेरा क्या होगा। वो भी कहता जो मुझे करना चाहिए मैंने किया था, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं उखाड़ लूंगा, और दे डंडा मारने लगता है। और बाद में बहना से कहता चलो बहना यार वो मर गया होगा। ये भी कहती ठीक है भैया, ऑफ कोर्स नहीं मारा यार, जान से नहीं मार सकता, बस ऐसे ही कह रहा था। उसको तो एकदम गुस्सा आ चुका था कि भाई अपमान हुआ है और ये अपमान का बदला लूंगा, और ये सीरियसली जान निकालने वाला था। गुस्से के मारे चाकू से अटैक कर देता है, और चाकू आते ही डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के पेट में। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार 2 मिनट के लिए मेरा ध्यान क्या भड़का, साले ने चाकू मार दिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना भाई, उसको तो चाकू लग जाती है, तो बहना भी कहती है मेरे भैया के पिछवाड़े में चाकू घुसेड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले चाकू, तू चाकू क्यों मार रहा है। वो भी कहता हमारे फैमिली के बीच में तो वैसे भी दुश्मनी है, तो अगर मैंने तुझे मार भी दिया तो क्यों फर्क पैदा है, अब साले तेरी जान सच में निकाल लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऐसे कैसे तू मेरी जान निकाल लेगा। अरे यार मैं लड़ नहीं पा रहा, अरे यार उतने में पीछे से बहना पागल हो रही है कि अरे क्या करूं, भैया को मार डालेगा, भैया को बचाना है, भैया को बचाऊं क्या, कैसे बचाऊं। हाँ चाकू, पीछे चम्मच दिखाई देता है, कांटे वाला चम्मच, फॉक जिसको कहते हैं। अब याद है ना उसको छुरी चम्मच से डर लगता था, तो भी जैसे तैसे डरते डरते वो चम्मच उठा लेती है और कहती भैया को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, और उस गुंडे को मार के भैया को बचा लेती है। गुंडा भी कहता लड़की बीच में मत आ, और वो लड़की को दूर से धक्का देकर पटक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन हमारे मेन कट्टा को बढ़िया मौका मिलता है, लौंडे को मार के पटक के बहुत ही चोट पहुंचा देता है, और कहता साले मैंने बोला भी था मेरे पे अटैक करना है, मुझे मारना है तो मार, लेकिन मेरी बहन से यहाँ पे दूर है, मेरी बहन को मारेगा साले। इतना बोल के खिड़की से पटक देता, खिड़की के भी टुकड़े होते हैं, बंदे के से पूरे माथे से खून निकलने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पिछला लिक्विड पीने के बाद बॉडी में गजब लेवल का जोश लग रहा है, तभी तो मार के एकदम पटक दिया मैंने, लेकिन मेरी बहन, वो मेरी बहन थैंक गॉड यार ये बस बेहोश हुई है, ज्यादा कोई सीरियस मैटर यहाँ पे नहीं है, ठीक हो जाओगी ठीक हो जाओगी। उतने में क्या बोलते भाई, कई सारे बंदे लोग आ जाते हैं जो उस लौंडे के सपोर्टर यहाँ पे थे। बोला भी जाता फक हमारे छोटे मालिक पे अटैक किया, मारो साले को। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे यार मेरे पेट में भी चाकू घुसा था, बहन भी बेहोश है, ये एक सारा प्रॉब्लम एक बार में आ जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सामना मैं कैसे करूं, कुछ भी हो जाए लड़ना तो पड़ेगा ना। तो खड़ा होता है और अपना लकड़ी उठा लेता है और कहता है आई एम रेडी टू फाइट है। उतने में ये घर की छोटी मालकिन यानी ये वाली आती है और कहती रुको, सबके सब यहाँ पे रुको, साले तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है, हाथ में तलवार तो भी उठा के खड़े हो लड़ने के लिए, मानना ही पड़ेगा। लेकिन है डैड हेल्प करने कौन आया, मैं आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया हेल्प करने के लिए, लेकिन तुमने मेरे पैर पे अपना पैर क्यों रखा है। वो भी कहती हो तो बस ऐवे ही यहाँ पे रख लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो ऐवे ही हटा लो। वो भी कहती है ठीक है सुनो बाकी सब पीछे हटो। वो लोग भी कहते छोटी मालकिन नहीं, हमारे छोटे मालिक को क्या मारा है, मार मार के पूरी खून की नदियां बहा दी है, और आप कह रहे हो कि इस लौंडे को छोड़ दे। अरे यार ऐसे कैसे छोड़ दे, अगर इस लौंडे को हमने अभी छोड़ दिया ना ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अपमान होगा और हम ये अपमान नहीं सह सकते।
वो लड़की भी कहती है अपमान होगा। अबे 4 इंच के साले तुम लोग यहाँ पर हो, तुम्हारे छोटे मालिक ने इसको चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसने तो बस अपना सेल्फ डिफेंस किया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या ओनली सेल्फ डिफेंस, मैंने कोई अटैक सामने से नहीं किया। वो और हमारे मेक कट्टा के पैर पे मारती है। वो कहती तू चुप रह, मैं बात कर रही हूँ ना। और बाकी लोग सुनो, यह तुम लोग को शर्म नहीं आती? अगर एक बच्चे से लड़ना है तो एक कोई बच्चा आगे आ जाओ, ये तुम सब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हो लड़ने के लिए। अगर किसी को वाकई में लड़ने का शौक है तो मेरे से आके लड़ लो, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही जोश में रेडी हूँ। और ये देखो मेरी पावर, भाई माँ कसम के झटका देती है, जो देख के सब लोग ही चौंक जाते हैं। और हमारा मेक कट्टा ज्यादा चौंक जाता है, क्यों भाई गॉड यार, मतलब मुझे मालूम है ये लड़की आगे चल के कमीनी हाई लेवल की स्ट्रॉन्ग औरत बनेगी, लेकिन ये तो छोटी उम्र में ही इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और ये शायद ओरिजिन स्टेज के 5वें लेवल पर है। ओरिजिन एक लेवल हो सकता है हमारी दुनिया के अंदर जो थोड़ा स्पेशल माना जाता है, उस पे पहले दूसरे पे भी आ गए ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा चौथा तुमने 10 साल की उम्र में पार कर लिया तो स्पेशल माने जाओगे, और ये उसके 6ठे लेवल पर है और 10 साल की उम्र के अंदर। तो सोचो ये लड़की कितनी बड़ी जीनियस हो गई। अब वो भी कहती है देख लिया पावर, लड़ने का शौक है तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो सब डर जाते हैं, कहते ना 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 भाई बड़ी हाई लेवल की लड़की यहाँ पर है, इससे पंगा नहीं ले सकते। हमारा मेक कट्टा भी कुछ नहीं बोलता। तो लड़की भी कहती बस हवा निकल गई, बड़े आए थे बच्चे से लड़ने वाले। हमारा मेक कट्टा भी कहते एक सेकंड, लगता है कोई और भी आ रहा है। तो हमारे मेक कट्टर का बाप और जिस लौंडे को मारा है ना उसका बाप आता है। हमारे मेक कट्टा का बाप भी कहता बेटे तू ठीक है ना? हमारा मेक कट्टा भी कहता या मैं ठीक हूँ, और बहन भी बस बेहोश है। तो बाप भी कहता हूँ कि ठीक है। ओ सुनो यार, तुम्हारे बेटे के साथ मेरा बेटे का लफड़ा हो गया, आई होप आप इस बात का बुरा ना माने और सारे मामले को यहाँ पे घसीट ले। वो भी कहता पहले मुझे चेक तो करने दो, ये चल के आ रहा है, ये चल के आ रहा है। तो बाकी जो सपोर्ट के लिए आए थे, जो बच्ची के डर के हमारे कुछ करते नहीं, वो लोग भी कहते बॉस अरे हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी बेटे की है, हम तो सपोर्ट करने आ रहे थे लेकिन बेटी ने भी रोक दिया। तो हमारे मेन कट्टा की ओर घूर के देखता है और बहुत ही गुस्से में था, जैसे कि हमारे मेन कट्टा को मार डालेगा। फिर अपने बेटे को चेक करता है, बेटा जिंदा था। तो हमारा मेन कट्टा भी क्या करेगा भाई, बेटा तो जिंदा है, हॉस्पिटल पक्का लेके जाएगा। सोचो यार क्या करेगा। ऑप्शन नंबर 1 हॉस्पिटल लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कुछ भी नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 3 इग्नोर मार देगा। भाई कुछ नहीं करता, मालूम है क्या करता है, गला दबा के मार डालता है। हाँ, जो जान बची थी ना वो भी गला दबा के निकाल देता है। किसी को विश्वास नहीं होता, वाट अपने बेटे को मार डाला। वो भी कहता नालायक हरामी बेटा, इसकी गलती थी, ये मर गया, तो इस मामले को हम आगे ले जाना नहीं चाहते। आप खाओ पियो एंजॉय करो, हम भी खाते पीते एंजॉय करते हैं, और ये लाश को ठिकाने लगा देना, चलो यहाँ से। और हमारे मेन कट्टो को एकदम विश्वास नहीं होता कि मतलब क्या हुआ मेरे सामने, लिटरली एक बाप ने अपने बेटे को मार डाला। यार बड़ा हरामी आदमी है, इस बाप के नज़र में अपने बेटे की कोई औकात नहीं थी। लेकिन इससे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, ये आगे चल के शायद और कमीना भी बन सकता है। मुझे गेम का स्टोरी याद नहीं है लेकिन शायद ये बन सकता है। हम आते कुछ समय बाद जब हमारा मेन कट्टा अपने घर पे लौट आता है और कहता है चलो यार ठीक है जो भी है। बहना आती है और कहती भैया ये लो लॉलीपॉप। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ दे दो बहना, आए हाय घर में बहन के साथ आराम से एंजॉय करो, और की चाहिए। वो भी कहती भैया लॉलीपॉप अच्छा लगा क्या, मैंने अपने हाथों से बनाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वही है अच्छा लगा। नौकरानी भी देखती वाह यार, मुझे लगा था दोनों सौतेले भाई बहन टाइप के हैं तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, लेकिन नहीं, देखो भाई दोनों के बीच में कितना ज्यादा प्यार है। ओ माय गॉड यार, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में चल के उसकी जान निकाल लेगी, लेकिन नहीं यार, ये लोग भाई एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। पीछे से बाप आता है और कहता है क्या हुआ मेरे बेटे, चोट लगी थी ना मेरे बेटे, चोट ठीक हो गया क्या बेटे? बोला भी जाता यार ये ठीक हो गया। बाय द वे यार आप कहाँ जा रहे हो? तो बाप भी कहता ना ना मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस तुमसे मिलने आ रहा था, और ये किताब मेरे पास है जिसमें वॉर के बारे में कई सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब तुम स्मार्ट हो गए हो, बड़े हो रहे हो, नॉलेज यहाँ पे आ रही है, तो ये दुनियादारी वॉर के बारे में पढ़ा लिखा करो, मजा यहाँ पर आएगा। जिसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है कि पहले कौन सा वॉर हुआ था, कब वॉर हुआ था, कैसा वॉर हुआ था, उस वॉर में कौन जिंदा था, वॉर के अंदर कौन यहाँ पे मरा। जिसके अंदर एक बड़ी सी फैमिली के बारे में कहानी बताई जाती है, जिस फैमिली के चक्कर में बड़े बड़े जंग हो गए थे, उसके चक्कर में देश की बर्बादी हो गई। देश के जो बचे कुछ लोग हैं ना, वो जगह छोड़ के कहीं और यहाँ पे निकल पड़े। समझे कि ना समझे? हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड यार सही बोले, इस देश के लिए मैं भी लड़ूंगा। वो भी कहता गुड गुड, पहले अगर तुम ये बोलते तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बेटे अब मैं देख रहा हूँ तुम वाकई में समझदार हो चुके हो, तो अब मैं इग्नोर नहीं मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, ओ माई गॉड यार, लेकिन इस कहानी के अंदर कमाल के ट्रेजर के बारे में लिखा हुआ है, क्या ये सच है या बस स्टोरी में लिखा हुआ है? वो भी कहता है नहीं, ऐसा बोला जाता है कि सच है, कोई कहता है कि नहीं फेक है। अब सच्चाई किसी को नहीं मालूम, ढूंढने पे मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता। बेटी भी कहती वाह यार मुझे तो सुनने से सही लग रहा है। बाप भी कहता मैंने भी कई टाइम यहाँ पे लगा दिया ढूंढने के लिए, लेकिन मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाय द वे जवानी के तौर पे बड़ी बड़ी प्रिंसेस लोग मेरी शादी करने के लिए आती थी, लेकिन मैंने उनसे शादी नहीं की क्योंकि मैं बड़ा कूल आदमी था।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमें ये स्टोरी सुनाने की क्या जरूरत थी। चलो कोई नहीं यार, मुझे काफ़ी सारी बातें मालूम है जो पापा को नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने ये गेम यहाँ पे खेला है ना। ओके ठीक है भाई, तुम आराम से आराम करो, मैं चला। तो बाप भी कहता चले, कहाँ चले? वो भी कहता आया आया मैं आया। तभी बहना कहती सुनो ना पापा, मुझे कुछ कहना है। ये भी कहता बोलो क्या कहना है। वो भी कहता बेल कुछ अकेले में बात करनी थी। ये भी कहता बोलो ना, अकेले के अंदर तो है। तो वो भी कहती पापा 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 मुझे 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 अपने भाई का करना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ शिट यार, राइटर छोटे छोटे बच्चों के मुंह से क्या बुलवा रहा है। देखते हैं एग्जैक्टली बहना का मतलब क्या है अगली वीडियो में। जब तक के लिए एपिसोड में देखा था कि छोटी बहन कह देती है कि मुझे अपने भाई का करना है। अब ये सुनते ही बाप को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो भी कहता है अबे तू क्या बक रही है, तुझे आइडिया भी है क्या? वो भी कहती मुझे मुझे अपने भाई का। वो भी कहता हाँ हाँ तुम्हें अपने भाई का। ये भी कहती है मुझे अपने भाई का प्रोटेक्शन करना है। हमारा मेकट्टा भी कहता हाय राम, प्रोटेक्शन करना है क्या? अरे यार तो ऐसा बोलो ना, तुमने तो एकदम डरा दिया था। वो भी कहती है पिछली बार जब वो गुंडे ने अटैक कर दिया था मैं वहीं पे थी, लेकिन मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाई। लालत है मेरी जैसी बहन के ऊपर। हम जैसी बहनों को तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर सूसू में डूब मरना चाहिए। तो ये भी कहता है ना ना देखो यार, तुमको चाकू चम्मच से डर लगता है, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए तुमने चम्मच उठाया था ना, तुमने गुंडे पे अटैक किया था ना, फिर इतना टेंशन काहे को लेती है? वो भी कहती लेकिन, ये भी कहता लेकिन कुछ भी नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे कोई डर नहीं है, तुम्हारे भाई की भी प्रोटेक्शन होगी, तुम्हारी भी प्रोटेक्शन होगी, मैं हूं ना। वो भी कहता लेकिन अगर कुछ हो गया उनको तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज पापा मुझे भी जादू टोना कल्टीवेशन करना कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सिखाओ ना। ये भी कहता अरे मैं गारंटी लेता हूँ तुम कमाल की बनोगी, सब यहाँ पे सीखोगी। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो उसी दुकान में पहुंच जाता है जिस दुकान के अंदर पिछली बार उसने वो छोटा सा लैंप भेजा था। तो दुकान का लड़का भी कहता अरे तुम, अरे यार तुम आ गए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हो रही क्या? चले जाऊं? वो भी कहता ना ना अरे जाओगे क्यों, क्या ना भाई तुम्हारे बारे में सोच रहा था। पिछले बार तुमने जो आइटम दिया था, हाय क्या आइटम था भाई, हमारे सारे बंदे लोग को पसंद आया। मैं तुमसे मिलकर तुमको थैंक यू बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले तुम आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो ये सब, मुझे एरिक हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना है। वो भी कहते एक सेकंड, एरिक हाउस के बारे में क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों व्यू छोड़ो ना, बताओ यार, नहीं बता सकते क्या? वो भी कहता नहीं यार ऐसी बात नहीं है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन थोड़ा दिक्कत यहाँ पर होगा और बड़ा अजीब अजीब इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अजीब अजीब इंफॉर्मेशन है, कैसा अजीब अजीब सा इंफॉर्मेशन है? तो आदमी भी कहता देखो हमारा काम ही है इंफॉर्मेशन सामानों न जाने क्या कुछ कलेक्ट करना, लेकिन ये जो घर के बारे में ना हम भी करते हुए फेल हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, तुम भी इंफॉर्मेशन पता करने में फेल हो गए? वो भी कहता है एग्जैक्टली, क्या ना जो वॉर के बारे में तुमने किताब में पढ़ा होगा, वो वॉर जैसे खत्म हुआ ना तो फैमिली की थोड़ी हालत यहाँ पे खराब हो गई, ऐसा लगा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बर्बाद नहीं हुआ। उन लोगों ने अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया और देखते ही देखते ना टॉप 5 बिगेस्ट फैमिली जो होती है ना उसमें एरिक फैमिली का भी नाम आ गया। लेकिन वो लोग अपने आप को इस तरीके से लो प्रोफाइल कर लिए, इस तरीके से लो प्रोफाइल कर लिए, इस तरीके से लो प्रोफाइल कर लिए ना कि मैं क्या बताऊं, वापस कभी ना दिखे, ना कभी कुछ समझ आया, ना कभी कुछ हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हारे चंगुल से भी बच के निकल गए, तो वाकई में कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। वो ही कहता या बात तो यहाँ पर होगी, लेकिन देख लो इतना मैं बता सकता हूँ, उनके बारे में कुछ भी पता करने मत जाओ। उनका जो एरिक हाउस है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बाय, तो बाय बोल के वापस अपने घर पे आता है। तो ये लड़की मिल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो भी कहती है ना तुमको चोट लगा था ना, तुम्हारी बॉडी में किसी ने चाकू घुसेड़ दिया था ना, तो मुझे लगा हालत खराब होगी, चलने को भी बन नहीं रहा होगा, लेकिन तुम तो बड़े ठीक लग रहे हो, ऐਵੇਂ ही मिलने चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ तो मेरी बहना के साथ मुलाकात हुआ, कहाँ पर है वो, तुमने कुछ किया तो नहीं उसको? वो भी कहती अरे यार आती बहन बहन क्यों करने लग गए, मैं हूं ना, मेरे से जरा बात करो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुमसे क्या बात करूं, वेल शुक्रिया मिलने आने के लिए, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। और फिर से टांगे से हमारे मेन कैरेक्टर के टांगों पे मार दी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस कर ना यार, ये टांगों पे बार बार टांगे क्यों रख लेती है? वो भी कहती सॉरी मैंने गलती से रख लिया, बाय द वे तुमको ये देने आई थी। एक बक्सा निकाल के देती है, जिस बक्से के अंदर एक बढ़िया सा तलवार यहाँ पे था, शायद ट्विन ड्रैगन बोला जाता है। वो भी कहती हाँ तुमने सही यहाँ पे पकड़ा, ये कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है, बड़ा कमाल का है। और वो जो लड़का जिसके बाप ने उसको मार डाला था, क्या ना उसके दिमाग में अभी भी तुमको लेके गुस्सा है, यानी तुमने उनको ऑफेंड कर दिया, वो आगे से तुमको फिर से मारने आ सकते हैं। तो ये चाकू अपने पास रखना, तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पर होगा, और अपना हाथ आगे करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अपना हाथ जैसे आगे करता लड़की काट लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसी औरत है यार, कैसी औरत है, काट लिया।
वो काट कर खून निकालती है, अपना खून भी निकालती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू कितनी 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 कमीनी औरत है, कितना खून खराबा करेगी। वो भी कहता मुंह बंद कर दे, दोनों का खून मिला और जल्दी से गप गप कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे ऐसे गंदी गंदी बातें मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ तो दोनों उंगली मिलाते हैं, दोनों का खून मिलता है और दोनों खून मिलकर उस तलवार पे गिरता है, जिससे तलवार के अंदर है ना एक स्पेशल अपना समझ रहे हो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बाप रे आई डोंट नो तुमने क्या किया, लेकिन इससे मुझे चक्कर आने लग गए, बहुत ही ज्यादा चक्कर आने लग गए। तो कुछ समय बाद हमारे मेन कट्टा को ऐसा होश आता है, संभालता है अपने आप को। लड़की भी कहती है ठीक है ये और चक्कर आकर आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है अब ठीक है, लेकिन हुआ क्या था। वो भी कहती बेल वो एक छोटा सा रिचुअल था, ब्लेड इंस्टीट्यूशन रिचुअल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो ब्लेड इंस्टीट्यूशन होता है। ये भी कहती हाँ हाँ ब्लेड इंस्टीट्यूशन, बेसिकली इसको यूज करने के लिए दो बंदे लोग का ब्लड यहाँ पे चाहिए, एक तुम्हारा एक मेरा। पहला जिसने तुमको दिया है और दूसरा जो यूज कर रहा है, दिया मैंने यूज तुम यहाँ पे करोगे और इससे ये इतना कमाल का बनेगा, इतना कमाल का बनेगा, इतना कमाल का बनेगा कि मैं क्या बताऊं। ये रखो ब्लेड, ये मैंने तुमको दिया, अब ट्राई मार के देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता माँ कसम झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन देखने से ये ब्लेड बड़ा कमाल का लग रहा है। क्या हुआ, बढ़िया मिल गया भाई, मजा आ गया। वो भी कहती क्या हुआ बड़े खुश लग रहे हो, लगता है तुम्हें मेरा तलवार बड़ा पसंद आया, और मेरे पास एक छोटा सा चाकू और भी है, ये लो मेरी ओर से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ही वैसे जरूरत तो नहीं थी देने की, तुमने दे दिया तो। वो भी कहती है हाँ हाँ तुमको चाकू दे रही हूँ, ये चाकू देने का मतलब समझते हो ना तुम। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसका मतलब तुमको देने का मन है, और क्या मतलब होता है। वो भी कहती हूँ गधेड़ो साले, इतना भी मतलब नहीं समझ आता, भाड़ में जा, मैं नहीं देने वाली अब। और नहीं देती दूसरा चाकू, और कहती जब मतलब समझ जाएगा तो आ जाना, जो मैंने तुझे दे दिया काम यहाँ पे संभाल ले, और कभी आना मिलने के लिए घर पे, मेरे दादा मिलना चाहते तुझसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तेरे दादा मुझसे क्यों मिलना चाहते, एक सेकंड इसका दादा, शिट यार कहानी के अंदर मुझे याद है इसका दादा तो बड़ा स्पेशल आदमी था। अब आते दूसरी ओर अपनी नौकरानी की ओर, बढ़िया अपना काम करती है, काम करके जा ही रही थी। हमारा मेन कट्टा रोक देता है और कहता है नौकरानी सुनो ना। वो भी कहती बोलो। तो ये भी कहती है चाकू देने का मतलब क्या होता है। ये भी कहती है एक सेकंड चाकू देने का मतलब क्या होता है, आप वाकई में उसके बारे में पूछ रहे हो क्या। तो हमारे मेन कट्टा के हाथ में चाकू देख लेती है, वो कहती है एक सेकंड आपके हाथों में तो ऐसा लगता है किसी ने वाकई में चाकू यहाँ पे दिया है, यानी वाकई में कहीं आपको आपको हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या मुझे मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका मतलब क्या होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो भी कहती नहीं मतलब तो ठीक है मैं यहाँ से निकल पड़ती हूँ। ओ माय गॉड यार इसका ये मतलब होता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। यानी हमारे छोटे मालिक का चक्कर किसी और के साथ है। हे राम, वो खुद ही समझ लेती है, अपने गलत फहमी बना लेती है। अब आते भी हमारे मेन कट्टा की ओर, जो मतलब निकल पड़ता है, तो पब्लिक भी देखती है कितना प्यारा बच्चा, कितना क्यूट बच्चा है, मन तो कर रहा है इसके मुंह पे लगड़ दूं। हमारा मेन कट्टा मिला कैसी अश्लील बातें करते छोटे बच्चे को देख कर, सबका सब पीडोफाइल यहाँ पे भरे पड़े। उसने बुलाया था दादा से मिलने के लिए, तो उसके घर पे आता है और कहता मुझे मिलना है, इनविटेशन आया है। तो बॉडीगार्ड भी कहता है चलो। घर देखते ही एकदम पगला जाता कि है जब पिछले बार आया था ज्यादा घूम नहीं पाया था, लेकिन अब देख सकता हूँ। वाह यार क्या घर यहाँ पर है, इस कमरे के अंदर होगी क्या। तो जैसे कमरे में जाता है तो सामने ही था दादा। दादा भी कहता हो आ गए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आ गया, राजा की जय हो। वो भी कहता गुड गुड बहुत बढ़िया, और आगे आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आगे आ रहा हूँ। तो जहाँ राजा बैठा था एकदम वहीं पर आता है। तो वो भी कहता वाह मेरे बच्चे, वाह वाह क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया, ये लो कैंडी खा लो। हमारा मेन कट्टा भी अबे कैंडी देने के लिए बुला रहे थे क्या यार, 2 सेकंड के लिए मैं भी डर गया कि पास में क्यों बुला रहे। नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहता नहीं चाहिए, नहीं मुझे लगा तुम बच्चे हो तो सारे बच्चे लोगों को कैंडी पसंद है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मुझे नहीं पसंद। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था दादा बुलाता, दादा कैंडी का ऑफर देता, लेकिन हमारा मेन कट्टा मना कर देता है कि मुझे कैंडी नहीं पसंद। दादा भी कहता ओके ठीक है, मैंने तुझे कैंडी देने के लिए बुलाया भी नहीं था, और याद है ना वो चाकू मेरी पोती तुझे दे के गई थी, कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल नाइस यार, साइज भी ठीक है मेरे हिसाब से, और मतलब अच्छा लग रहा है, मैंने अपना ब्लड भी इसमें डाल दिया है। वो भी कहता गुड गुड नॉट बैड, ये तो वाकई में सही लग रहा है, तुम इसका बढ़िया ही उपयोग यहाँ पे कर पाओगे, और एक दो एबिलिटी को
को तो जन्म दे दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड भाई, औरतें बच्चों को जन्म देती है। अब ये एबिलिटी जन्म देने के बारे में बुढ़ा कह क्या रहा है, वो भी कहता है छोटे मालिक आपको नहीं मालूम क्या ऐसा लगता है कि तुम दोनों का नसीब एकदम जुड़ा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किन दोनों का, अपनी पोती के बारे में बात कर रहा है। अरे अपनी पोती का नसीब मेरे साथ बिल्कुल भी मत जोड़, बड़ी अजीब औरत है यार। तो वो भी कहता है बच्चे शांत हो जाओ। याद है बर्थडे पार्टी के अंदर क्या लफड़ा हो गया था, मारकाट हो गया था, मैंने उसके बारे में सुना था। तुमने बढ़िया काम किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हारा सपोर्टर था, तुम्हारा सपोर्टर हूँ, आगे चल के भी तुम्हारा सपोर्टर रहूंगा। हमारे देश की थोड़ी बहुत हालत है ना पिछले कई सालों से खराब हो गई, लेकिन तुम जैसे नए नए बच्चे आएंगे ना तो हमारे देश की आन बान शान रख लेंगे। तो बेटे निराश मत करना, समझे कि ना समय, तुम्हें एक दिन हमारी लेगेसी पार करनी पड़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ भाई गॉड आई डोंट नो बुढ़े ने कौन सी बड़ी बड़ी बातें बोली, लेकिन ये बातें सुनने से कितना कूल लगता है और एक दिन ये मैं हासिल करके ही रहूंगा। चलो यार मेरे साथ एक छोटे से फंक्शन में आना है। तो फंक्शन था भाई ऊपर साइड, ऊपर यानी घर के ऊपर, जहाँ पे वो आता है नीचे पब्लिक इकट्ठा होती है, वो कहती राजा की जय, राजा की जय, राजा की जय। और हमारा मेन कट्टा राजा के साथ खड़ा था, बस खड़ा ही था। तो स्टार्टिंग में तो मजा आ रहा था भाई, रात भर खड़ा रहना पड़ता है, राजा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हर साल का है। हमारे मेन कट्टे की गुल्फी जम जाती है, वो भी कहता है कितना बेकार फंक्शन है यार। वापस आ जाता है, बेड पे लेट जाता है, वो कहता है हाँ भाई गर्मा गर्म थोड़ा हवा खा के मजा आ गया। हालत ही खराब हो गई भाई, रात भर खड़े खड़े रहकर। उतने में नौकरानी आती है और कहती सुनिए ना एक मैसेज आया, आपके पापा ने भेजा है। हमारा बेकट्टा भी कहता लेकिन मैसेज तू क्यों लेकर आ रही है, पुरानी नौकरानी ऐना किधर है। बोला जाता रे ऐना क्या, वो थोड़ा कुछ उसको अपने फैमिली में काम है, उसके लिए यहाँ पे गई है। और तुम्हारा मैसेज ये है कि तुम्हारे पापा प्लस तुम्हारी बेटी वो किसी काम के लिए बाहर गए, आने में 2 दिन का टाइम लगेगा। हमारा बेकट्टा भी कहता है अरे मम्मी बचपन में मर गई थी, नौकरानी भी काम से बाहर जा चुकी है, बहन और बाप भी चले गए, यानी मैं घर में क्या अकेले रहूंगा। नौकरानी भी कहती नहीं, अब नौकर लोग तो है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए मुझे, जाके काम करो। वो लोग भी कहते ठीक है हम काम करते हैं। और हमारा मेन कट्टा काफी अकेला अकेला अपने आप को महसूस करता है। कहता रहा मुझे मालूम होता कि पहले से कि अकेला लगने वाला है तो मैं आता ही नहीं, उसके घर पे रुक जाता। बाय द वे मेरे पास कुछ आइटम वगैरह है जो ले सकता हूँ, क्योंकि पैसे वैसे हैं, थोड़े बहुत पॉइंट भी यहाँ पर है। ले लूँ क्या यार, ये चीजें देखने से ठीक यहाँ पे लगता है। द कैलिमिटी ऑफ ब्लड शेट इसका नाम है, 4200 कॉइन का ही है, ज्यादा महंगा नहीं है, ले ही लेता हूँ। तो वो लेने वाला था, उतने में कोई आने वाला तभी था। तो हमारा मेन कट्टा फटाक से ऐसा सोने का नाटक करता है। तो कोई लड़की थी जो ऐसा देखती है और कहती बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब ये लड़की कौन है, हो सकता है शायद नौकरानी हो। अब उसके अच्छे इरादे हैं या बुरे इरादे हैं, ये राइटर ने क्लियर नहीं बताया। फिर सुबह सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा सो रहा था तो कोई ऐसा जगाता है, तो हमारे मेन कट्टा को लगता नौकरानी है। तो ये भी कहता अरे ऐना नहीं ना, अरे ऐना, अरे ऐना ये तुम क्या कर रही हो, ऐना मैनू नींद आ रही है, ऐना मुझे सोने दो। तो वो भी कहती उठ जाओ, सुबह के 6 बज गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन ऐना, तो ऐना नहीं ये वाली लड़की थी, वो भी कहती उठो उठो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तू, अबे तू क्या कर रही है ऊपर से मेरे घर में। वो भी कहती वाह मुझे देखकर तुम्हारे जो एक्सप्रेशन निकला है ना, आई लाइक इट। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तू क्यों आई है, तू मुझे क्यों उठा रही है। वो भी कहती नौकर लोग बाकी काम के अंदर यहाँ पे लगे पड़े, इसके लिए मैं उठाने चली आई, इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तू मेरे घर पे कहीं मुझे किडनैप करने तो नहीं आई है ना, देख ले तू किडनैपिंग नहीं कर सकती, इलीगल है। वो भी कहती अरे यार तू भी बड़ा पागल आदमी है, तुझे किडनैप करके वाला मैं क्या ही करूंगी, ले तेरे लिए मिठाई लेकर आई हूँ, ये ले मुंह खोलो, मुंह ले लो मुंह में मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमें तू चाहती क्या है, पहले मुझे तकलीफ देती है मारती है, अब तू चाहती है कि मैं ये खाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं है तू मेरे मुंह से अपनी उंगलियां चटवाना चाहती है। वो भी कहती है अरे क्या गंदी गंदी चीजें यह सोचे जा रहे हो, नया साल आने वाला है ना तो ये उसी के लिए। हमारा बेकट्टा भी कहता लेकिन भरोसा नहीं है, हो सकता है इसने कैंडी के अंदर कुछ मिला दिया होगा, मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती ले चुपचाप, खिला देती है। हमारा बेकट्टा भी कहता अरे तुमने डरे खिला भी दिया। वो भी कहती और नहीं तो क्या, खिला दिया मैंने, मजा आता अपने कुत्ते लोगों को खाना खिलाने में। हमारा बेकट्टा भी कहता बाहर में जाओ, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा। तो वो भी कहती कमॉन यार मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ तो ऐसे कैसे तुम सोते रहोगे, उठो अपने घर का मुझे दीदार करवाओ। मैंने सुना क्वीन विक्टोरिया यहीं पे रहती थी, कमॉन यार कब तक यहाँ पे सोते रहोगे, ज्यादा सोओगे तो मैं कपड़े उतार लूंगी अपना। हमारा बेकट्टा भी कहता नहीं ऐसा मत करना, हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारा हॉल है, इसी कुर्सी पे क्वीन विक्टोरिया रहा करती थी और ये टेबल के ऊपर क्वीन विक्टोरिया खड़ी हुआ करती थी, यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया नहाया करती थी, यहाँ पे ये किया करती थी, वहाँ पे वो किया करती थी।
ये भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुच्ची में सारे रिकॉर्ड भी यहाँ पर है। हाँ तो डायरी निकलती है, जिस डायरी के अंदर डेट के साथ काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। हमारा मेन कट्टा लेकर उसको छुपा देता है। लड़की भी कहती क्या हुआ, तुमने क्या किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बस पुराने रिकॉर्ड्स यहाँ पर है, बड़े अजीब से रिकॉर्ड है, बड़ी गंदी गंदी चीजें भी लिखी हुई थी। आई डोंट नो क्वीन विक्टोरिया अपने टाइम पे क्या किया करती थी। एक दिन ना मौका मिलेगा तो सारे के सारे रिकॉर्ड में आग लगा दूंगा, मेरी जाते ही गंदी गंदी चीजें बाहर जाए। तभी वो कहती सुनो ना, हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या तुम ये चाहती हो कि फिर से मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊं। कम ऑन यार, अब देखो नहीं दिखा सकता, देखना तो जाके देख लो, मुझे नींद आ रही है। वो भी कहती ना 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 ना, अरे यार तुमने क्या तलिस्मैन पहना है वो वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ये वाला, हाँ ये तो मैं पहन के रखता हूँ, क्यों प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहती ना प्रॉब्लम तो नहीं है, बस अपने पास यहाँ पे रखो। मुझे ऐसी बुरी फीलिंग आ रही है कि शायद कोई मुसीबत आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, यही तुमको बचाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और हाँ तुम भले ही मुझे थोड़ी नीच औकात से देखती होगी, तुम्हारे नज़र में मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे भी कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, तो चलो मैं तुम्हें एक सेफ एरिया में लेके चलता हूँ। वो भी कहती है ठीक है चलो। लेकिन उतने में कोई आ जाता है जिसके बारे में दोनों को डर लग रहा था कि प्रॉब्लम हो सकता है, मुसीबत आ सकता है। तो एक आदमी इन पे नजर रख रहा था, वो भी कहता तुम दोनों बच्चे बड़े चालाक हो, मैंने अपने आप को इतना बढ़िया तरीके से छुपा के रखा था, तो भी साले तुम मेरे से बच के यहाँ पे जा रहे थे, नाइस है। अब आते हैं भाई एक आदमी की ओर। वो आदमी भी कहता है नया साल आने वाला है तो एडवांस में तुमको बधाई यहाँ पर। दूसरा भी कहता हाँ तो साले हंस क्यों रहा है, हमने बंदे पे नजर रखने के लिए भेजा है। वो भी कहता लेकिन मैंने तो सुना तुम्हारा प्लान फेल हो गया था, तो फिर किस काम का। वो भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत हो गया था दिक्कत, लेकिन जैसा भविष्यवाणी हुई थी ना उस हिसाब से सब कुछ यहाँ पे सही जा रहा है। सामने वाला भी कहता अच्छा भविष्यवाणी सही जा रहा है, लेकिन भविष्यवाणी तो मैंने ज्यादातर गलत होते हुए देखा है। हमारे देश का जो यूथ है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है, स्पेशली वो बंदा, अगर उसको अपने अपने टीम में नहीं लिया तो उसको मारने में हमारी ज्यादा भला है। दूसरा भी कहता हो तो तुम्हारे पास क्या प्लान है। वो भी कहता हमारे पास क्या प्लान है, मैंने किसी को भेजा है उसको जान से मारने के लिए, तुम बस वेट करो बहुत ही जल्दी खबर यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखो लाइव, तो लिटरली लाइव हमारा मेन कैरेक्टर का पूरा वहाँ पे फुटेज चलाने लगता है जैसे सीसीटीवी कैमरा था, यानी ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाने के लिए किलर भेजा था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं किलर के साथ क्या होता है, फाइट वाइट करते हैं, किलर मार देता है या ये लोग ही किलर को मार डालते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे किलर आ जाता है, उसको मारने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर की भी फट जाती है। उसको याद आता है लड़की के दादा ने पिछले एपिसोड में बोला था संभल के रहना, उन लोग के साथ दुश्मनी हो गई है, तुम्हारा मर्डर कभी करवा सकते हैं। सिस्टम भी कहता सुनो सामने जो बंदा है ना ओरिजिन स्टेज के चौथे लेवल पर है, थोड़ा मुसीबत हो सकता है, तो हमारी ओर से यही एडवाइस है कि भागो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट सिस्टम भी भागने को कह रहा है, तो क्या मुझे भागना ही पड़ेगा। अब आते वो उन दोनों की ओर, वही जो मरवाना यहाँ पे चाहते थे, जिसमें यार अगर आपको याद ना हो तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, अब मैंने ध्यान दिया है। ये आदमी वही लड़के का बाप है वाकई में, जिसको खुद ने मार डाला था अपने बेटे को। तो ये लोग उसी के बारे में बात करते हो, बड़ी अजीब अजीब सी डिटेल में बात करते हैं। उतना डिटेल मुझे भी समझ नहीं आया साले क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यही समझ जाऊँ कि कुछ लेना देना है, जिसके चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाना चाहते हैं। और इनका भी के लिए जो सबसे मेन टारगेट ही हमारे मेन कैरेक्टर को मार डालना है। तो वो अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे मारने की साजिश हो रही है और ये लोग यहाँ पे अपना कांड किए जा रहे हैं। अपने वो दादा की ओर आते हैं, दादा के पास भी एक खबर आती है, सुनो सुनो अरे यार अभी अभी कुछ खबर यहाँ पर आया है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। दादा भी कहता गड़बड़ होने वाला है, क्या गड़बड़ होने वाला है। तो बोला भी जाता है कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने किसी को बुलाया है, और किसी को बुलाया है तो शायद कुछ कांड करने के लिए बुलाए होंगे, ऐसे तो नहीं बुलाए होंगे, हमें पता करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्शन यहाँ पे देनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कहीं बच्चों के लिए तो मुसीबत नहीं है। तो दादा भी कहता वाट बच्चों पे मुसीबत। अब आते भाई बच्चों लोग की ओर जो वाकई में मुसीबत में थे। तो किलर भी कहता हेलो बच्चों, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, नहीं क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, पढ़ाई छोड़ के तुम एस्मेटिस की वीडियो देखा करते हो। वो लोग भी कहते भागो यार भागो भागो भागो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन में आई डोंट गिव अ फक तू कौन है, लेकिन हमारे बीच में मत आ, हमें गुस्सा आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो भी कहता ले 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 बच्चे को गुस्सा आ गया, बच्चे को गुस्सा आएगा तो बच्चा हमको मारेगा क्या, हट वे तेरी माँ का, इतना बोल के अटैक कर देता है। तो लड़की भी कहती फक साले ने अटैक कर दिया। और ये अटैक एक इल्यूजन अटैक था जो इन दोनों को किसी इल्यूजन में बंद कर देता है। दोनों बच्चे डाउट में कि चल के आ रहा है। किलर भी कहता रे ये मेरी ब्लड इल्यूजन एबिलिटी है, तुम मेरी इल्यूजन के अंदर यहाँ पे फंस गए हो, अब तुम यहाँ से बच के जा नहीं सकते, तुम्हें जो करना है वो यहाँ पे कर लो। तो लड़की भी कहती वेल यार यह हाई लेवल का आदमी है, टिक नहीं पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ये तो हाई लेवल के, यार क्या करूँ, रियल कहानी के अंदर तो ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है,
तो गेम के अंदर ऐसा कुछ होता तो बच भी जाता। एक सेकंड, अरे यार लेकिन बॉडी गार्ड भी तो थे घर के बाहर, तुमने उनको मतलब पीछा छोड़ के कैसे आ गए? तो वो भी कहता अच्छा तुम्हें वाकई में लगता है तुम्हारे जो छोटे मोटे बॉडी गार्ड है वो सब मुझे यहाँ पे रोक लेंगे क्या? बोलो बच्चे लोग, तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहेगा? लड़की तू या लड़के तू? ये एक काम करो, तुम दोनों एक दूसरे की ही जान निकाल लो, मेरा काम आसान हो जाएगा। हमारा में इकट्ठा भी कहता चुप कर, हम एक दूसरे की जान कभी भी नहीं निकालेंगे। क्यों लड़की, सही बोला ना मैंने? क्या हुआ? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? अभी एक कमीनी औरत कहीं मुझे वाकई में मारना तो नहीं चाहती? तो वो हंसने लगती है, हमारे में इकट्ठा के सामने आती है और कहती है सुन मेरी बात कुत्ते के बच्चे, मुझे मार काट करने में मजा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तेरे कहने पे मैं इसको मार डालूंगी। वो भी कहता हूँ माई गॉड वाट अ शेम, यानी फिर तो मुझे तुम दोनों को जान से मारना पड़ेगा। लड़की भी कहती चल हट यार, मैं थोड़ा सा सुमड़ी में क्या बैठ गई, कुछ बोल नहीं रही तो मेरे माथे पे चढ़ के यहाँ पे हगेगा। सुनो लड़की, आमीन हमारे में कट्टा से कहती है कि सुनो लड़के, अगर दुनिया में तुम्हें कोई परेशान कर सकता है तो उसका हक बस मेरे को है। हमारा में कट्टा भी कहता हाँ मैडम जी परेशान कर लेना, लेकिन आज बचा लो। वो भी कहता है हाय लड़की के अंदर क्या जोश है रे, ऐसी छोटी बच्ची मैंने पहली बार देखा है। आ जाओ मेरे शिकार लोग। तो जो उसने इल्यूजन बनाया था ना उसमें से कई सारे अलग अलग जानवर, ऑक्टोपस, भेड़िया, चीता और न जाने कैसे कैसे जानवर आने लगते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता साला भी ये क्या निकाल दिया? दुश्मन भी कहता अरे इतना आसानी से थोड़ा मारूंगा, ये जानवर तुम्हारे बॉडी के टुकड़े करेंगे ना तो मजा आएगा। अब आते भाई दादा की ओर, तो दादा की ओर तो खबर आ जाता है कि बच्चे मुसीबत में होंगे। जो खबरी आया था ना वो खबरी बेसिकली गद्दार था, वो इनडायरेक्टली यही कह रहा था कि बच्चे मुसीबत में, हमारी डिमांड पूरी करो। तो वो दादा भी कहता तुम्हारी डिमांड पूरी करो, मैंने तुम्हारी डिमांड यहाँ पे पड़ी है। साले अपनी औकात से बाहर जाओगे, हमारे बच्चों पे मुसीबत डालोगे, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड करोगे, कभी पूरा नहीं होने वाला है। कभी बोले तो कभी भी नहीं। वो खबरी भी देखता है अबे यार ये तो दादा गुस्से में आ गए, मुझे लगा प्यार से हमारी बातें सुनेंगे और हमारी डिमांड पूरी कर देंगे। दादा भी कहता डिमांड, अबे डिमांड नहीं, डिमांड से मिलता जुलता एक शब्द यहाँ पर लेगा क्या? कुत्ते के बच्चे अटैक करने को तैयार था। इधर बच्चे लोग की ओर आते, बच्चे लोग डरे हुए थे कि अरे यार ये जानवर आ गए, ये अजीब अजीब सी आवाज भी किए जा रहे। इन आवाज के चक्कर में मुझे दर्द हो रहा है, मेरा माथा दर्द के मारे फटे जा रहा है। अपोनेंट भी डाउट में आ जाता क्योंकि ये आवाज वो नहीं निकाल रहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? भाई मेरा भी माथा यहाँ पे टूट रहा है। अचानक से एक उजाला होती है, आवाज आती है उठो 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 उठो। हमारा मेन कट्टर बेहोश बेसिकली था, तो लड़की उसको उठा रही थी। जैसे वो उठता है तो डाउट में आ जाता है अबे चल क्या रहा है? आसपास का नज़ारा देखता है तो कई सारे सोल्जर्स मरे पड़े थे, लड़ाई वड़ाई हो चुकी थी, चीज़ें बर्बाद हो रखी है। हमारा मेन कट्टा पूरा कन्फ्यूज कि 2 मिनट पहले हम इल्यूजन में बनते, अजीब सी आवाज़ आई और हम बेहोश हो गए। और जैसे आँख खुली मैं शहर के अंदर हूँ, जिस शहर में बैटल हुआ है पूरा शहर बर्बाद हो रखा है, लोग यहाँ पे मरे पड़े, लाशें यहाँ पे फैली हुई है। चल क्या रहा है? तो हमारे में कट्टा का सिस्टम वार्निंग देने लगता है, कहता वार्निंग 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 वार्निंग, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हमारा में कट्टा भी कहता कैसा वार्निंग कैसा प्रॉब्लम? वो भी कहता वेल थोड़ा टाइम रिप्लेस हो गया है, थोड़ा इसमें कहानी वहानी उल्टा सीधा हो गया, ब्लड लाइन अवेकिन हो गया है। हमारा में कट्टा भी कहता ब्लड लाइन अवेकन, अब इसका क्या मतलब हुआ? वो भी कहता वेल कुछ भी हुआ, बस आप निकले के भागो। हमारा में कट्टा भी कहता अरे यहाँ से निकल के मैं नहीं भाग सकता यार, अगर मैंने अवेकिंग किया अपना तो क्या होगा? सिस्टम भी कहता अवेकिंग करोगे तो हो सकता प्रॉब्लम हो, लेकिन पावर वावर यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन आपको 50,000 कॉइन देना पड़ेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता 50,000 अबे बहुत ज़्यादा होता है। वो भी कहता देना है तो दो, आपके पास है, नहीं देना तो हम जा रहे हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे छोड़ के मत जा, हो जाएगा, थोड़ा कंजूस नहीं बनना चाहिए। ठीक है भाई ले आओ जल्दी से सब कुछ ठीक कर। हाँ तो सिस्टम 50,000 लेता है, ब्लड लाइन अवेकन कर देता है और मतलब शांत हो जाता है। इधर लड़की भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहे हो? हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं, होश में आने के बाद एक ऐसे एरिया में आ गए। वो भी कहती बैटल एरिया में, न जाने किसका बैटल हुआ लेकिन हालत बड़ी खराब हुआ। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार चेक करो शायद कुछ पता चल जाए। अरे यार कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि तगड़ा सा बैटल हुआ। तभी एक बैच यहाँ पे दिख जाता है, एरिक हाउस। अबे यार ये तो एरिक हाउस का लेना देना है। तो लड़की भी कहती है यानी एरिक हाउस के सोल्जर से क्या, लेकिन वो तो लो प्रोफाइल यहाँ पे रहते हैं। और ये सेकंड ये सब तो विक्टोरिया के टाइम के लग रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ विक्टोरिया महारानी के टाइम के लग रहे हैं, लेकिन वो तो कई साल पुराना यहाँ पर है, मैंने हिस्ट्री की किताब के अंदर यहाँ पे पढ़ा था। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वॉर है वो मेन वॉर है जिसके बारे में मैंने किताब के अंदर पढ़ा था, वो इतना बड़ा वॉर है। सिस्टम भी कहता है जो ब्लड लाइन अवेकिन है वो 21% यहाँ पर हुआ है। हमारा मेन कट्टा एक पेपर देखता है जिस पेपर के अंदर डेट भी लिखा हुआ था बहुत पहले। हमारा मेन कट्टा भी लग करिए तो उसी मतलब टाइम में जब वॉर यहाँ पर हुआ था। ये चल के आ रहा है समझ नहीं आ रहा, हम किसी तरीके से टाइम में पीछे यहाँ पे चले आए क्या? ये तो लगता है कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गया और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सालों ने लगता है टाइम ट्रैवल कर लिया है। देखते हैं अब पिछले जन्म में क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट और लड़की कैसे एरिया में आ जाते हैं जहां पे बैटल हुआ था, और ऐसा वैसा बैटल नहीं जो बहुत साल पहले हुआ था। हमारा मेन कट अभी कहता है शायद हमारी जान बचाने के लिए किसी ने हमको इस टाइम पे टेलीपोर्ट कर दिया, लेकिन किसने किया होगा, किसके पास ऐसी एबिलिटी है, ये किसके पास ऐसा कोई आर्टिफैक्ट है। और अभी के टाइम पे पूरा जंग का एरिया है, तो हमें इंफॉर्मेशन और सप्लाई कलेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें ऐसे एरिया में जिंदा रहना है। उतने में अचानक से धुआं धुआं आने लगता है। लड़की भी कहती है अब किस बात का धुआं। हमारा हीरो कहता है शायद फिर से टेलीपोर्ट होने वाले हैं क्या। लड़की भी कहती है अरे बस करो यार, मुझे एक एरिया से दूसरे एरिया में बार बार टेलीपोर्ट नहीं होना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो मुझे क्या बोले जा रही हो, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, जरा देखते जाओ। उतने में कुछ लोग आ जाते हैं, सोल्जर्स जो बैटल के एरिया के थे। बोला भी जाता साथ में रहो, देखते रहो, कोई दुश्मन यहाँ पे जिंदा तो नहीं बच गया। तभी हमारे मेन कट्टा पे ध्यान चल जाता है। उनको लगता है एक सेकंड, बैटल के बीच में बच्चे कहाँ से आ गए, पक्का दुश्मन ही होंगे, पकड़ लो इनको। तो लड़की भी कहती है अरे साले खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, भाग यहाँ से। हमारा मेन कट्टा लड़की को भागने नहीं देता और कहता रुक। वो भी कहती क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक ना। ओ सुनो, अरे अंकल पीटर इधर देखो, इधर देखो, अरे देखो ना यार, दुश्मन लोग के सोल्जर्स आ गए, मारो ना अंकल, इनको मारो ना। हाँ, तो जो किलर हमारे मेन कट्टा को मारने आया था, ये उसको आवाज लगा रहा था। तो किलर भी लग साला तू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे मैं तेरे टीम का मेंबर हूँ, ओ ताकि ये सोल्जर्स मेरे पीछे पड़ जाए। वैसा ही होता है। सोल्जर्स भी कहते हैं व्हाट, ये बच्चा उसको अंकल बोले जा रहा है, बच्चा हमको मारने के बारे में कह रहा है, यानी पक्का ये आदमी दुश्मन होगा। अरे बच्चे लोग को तो बाद में देख लेंगे, पहले इस बड़े आदमी को मारो। तो उसके साथ बैटल स्टार्ट हो जाता है और वो आदमी भी गुस्से में आता है कि दो छोटे बच्चे लोग को मारने का काम मुझे मिला था, तो भी इतना मेहनत करना पड़ रहा है, साले बच्चों तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। तो इतने में हमारा मेन कट्टर कहता भागो यहाँ से। अब वो आदमी लड़ने पे ध्यान देगा। वो भी कहती लेकिन एक सेकंड, तुमने उस आदमी को बोला पीटर अंकल, यानी पीटर उसका नाम है, तुम्हें कैसे मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ये मेरी एक एबिलिटी है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, चलो चलो यहाँ से जो होगा देखा जाएगा। बाय द वे मानना यहाँ पे पड़ेगा यार, ये जो भी हमको यहाँ पे टेलीपोर्ट किया ना, बड़ा सही था। वो भी कहती है एक सेकंड, फिर तो हम लोग उस बैटल के एरिया में ना जब प्रिंसेस विक्टोरिया भी थी, वो किधर है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता होगी अपने घर पे, तुमको लगता बुखार है तुम भाग नहीं पाओगी। वो भी कहती नहीं मैं भाग सकती हूँ और बुखार भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितना नाटक करोगी, चलो मैं तुम्हें पीठ पे उठा लेता हूँ। वो भी कहती अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलना चुपचाप, फालतू का नाटक मत कर, बड़ी आई। वो भी कहती छोड़ मुझे जाने दे। अब आते हुए उसी प्रिंसेस विक्टोरिया की ओर जिसके बारे में बात हो रही थी। उसका टीचर है ना, क्या बोलते हैं, प्रिंसेस को सोता हुआ देखता है और कहता वाह यार क्या लड़की है, सोते सोते बड़ी सेक्सी लग रही है, ऊपर से अरमान भी थोड़े छोटे छोटे हैं लेकिन काम चल जाएगा। हाँ ये टीचर था। उतने में वो जग भी जाती है और कहती है टीचर जी क्या हो रहा है। टीचर भी कहती ना कुछ भी नहीं हो रहा, तुम जग गई। वो भी कहती है मैं जग गई, अब फिर से पक्का मेरे बारे में गंदी गंदी बातें अपने डायरी में नोट कर रहे होंगे। अब वाकई में एक नंबर के नीच गिरे हुए अश्लील और बड़े घटिया और कई किस्म के अय्याश आदमी लगते हैं। बोलिए क्या क्या आपने लिखा है डिटेल में। वो भी कहता अरे नहीं नहीं, अरे थोड़ा बहुत मालूम है ना, वो तो मैं हुई ऐसा। वो भी कहती है ऑफ कोर्स मालूम है मालूम है मालूम है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहता चलो यार ये जो मेरे पास डिवाइस है ना, ये डिवाइस टूटा हुआ लग रहा है, काम ही नहीं कर रहा, जरा चेक करके बताओ ना। वो भी कहती है एक सेकंड, ये तो ब्लड लाइन डिटेक्टर है जो बंदे लोग का ब्लड लाइन डिटेक्ट कर सकता है, ये काम यहाँ पे नहीं कर रहा, ऐसे कैसे काम नहीं कर रहा। वो भी कहता है नहीं काम कर रहा, नहीं काम कर रहा, टूट गया होगा या कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। वो भी कहती है अरे यार मुझे भी गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। ये भी कहते एक सेकेंड, ओ माय गॉड यार अब मुझे कुछ अजीब यहाँ पे लग रहा है। तो ये भी कहती इसका ये मतलब हुआ कि उस एरिया के अंदर कोई ना कोई तो है। क्या ना वो डिवाइस किसी और एरिया में एक स्पेशल ब्लड लाइन शो कर रहा था जिस एरिया में कोई ऐसा बंदा रहता ही नहीं है। तो उसको आइडिया लगता है किसी बंदे के बारे में, वो बंदा कौन है राइटर ने नहीं बताया। तो लड़का कहता है कि ना यार ऐसा कुछ नहीं होगा, अब छोड़ो जानो, टेंशन ना लो। ये भी कहता रहे ऐसे कैसे, मुझे मालूम ये डिवाइस खराब नहीं हो सकता, उस एरिया में शो कर रहा है यानी उस एरिया में कुछ है, हमें एक बार जाके चेक करना चाहिए। आओ तो उसी एरिया के अंदर सोचो उस एरिया में कौन था, हमारा मेन कैरेक्टर। वो भी देखता है यार हमारे पास कुछ खाने पीने को ज्यादा है नहीं, बड़ा बेसिक सप्लाई है। लड़की का जो बुखार है ना वो भी बढ़ता जा रहा है, साला समझ नहीं आता क्या करे। उसका जो ब्लड लाइन है ना, शायद ब्लड लाइन के चक्कर में, और न जाने क्यों ब्लड लाइन के चक्कर में और आगे मुसीबत भी आ सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर का जो ब्लड लाइन उसने पिछले एपिसोड में अवेकन किया था, वो 60% यहाँ पे हो भी चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार 60% हो चुका है, अभी भी होने में टाइम यहाँ पे लग रहा है। विटनेस रेट 73 आवर्स एंड 55 मिनट। अरे यार ये इसका क्या हुआ।
तो सिस्टम उसको कुछ तो डिटेल में बताता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकेंड, ओ माय गॉड यार, क्या ये पूरा हो पाएगा टाइम से पहले? नहीं होगा तो रहने दो यार, 73 हावर मुझे बस वेट कर लेना चाहिए और जब तक सर्वाइव करना चाहिए। अगर जब तक हो गया तो उसके बाद ब्लड लाइन अवेकन के साथ में बढ़िया बवाली यहाँ पे मचाऊंगा। तो उसको आंख लग जाती है और जैसे आँख खुलती है ना, वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है। तो डाउट में आ जाता है 1 सेकेंड, अब ये कोई सपना है क्या? तभी सामने एक हड्डी थी, वो हड्डी बोलने लगती है और कहती कौन है? 1 सेकेंड, अरे तू तो कोई बच्चा यहाँ पे लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे दो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सवाल कैसा सवाल? वो भी कहता एक मरा हुआ आदमी अपनी पावर कैसे ट्रांसफर करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसा सवाल है? वो भी कहता ये बस सवाल है, एक काम करो जल्दी से मुझे जवाब दे के बताओ, जाओ बाहर। तो वापस वो जग जाता हूँ, कहता है अरे बाप रे ये क्या हुआ? सिस्टम भी कहता बधाइयो, अवेकिंग है ना 80% यहाँ पे हो चुकी है। और कोवेनेंट ऑफ ग्रैंडलर एक एबिलिटी होती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को मिल जाती है। इस एबिलिटी के अंदर नॉर्मली तुम्हारी पावर पहले से बढ़ जाएगी और 30 सेकंड के लिए तुम इमोर्टल बन जाओगे, लेकिन 3 ही बार के लिए, यानी टोटल 90 सेकंड बेसिकली। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 सेकंड, अभी है ना 60% ही हुआ था, अब 80% अवेकन भी हो गया कुछ ही घंटों के अंदर। और ये एबिलिटी कैसे मिली? उस हड्डी ने मुझसे सवाल पूछा तो उसके लिए, लेकिन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? और दूसरी वो लड़की सो रही थी, हमारा मेन कट्टा जगाता, कहता उठो उठो उठो, जग गई। हो भी कहती है जग गई, अरे यार बुखार लगा हुआ है, गंदा बुखार लगा, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ऐसा लगता है तुम मुझे उतना हेट नहीं करते, पहले तो बड़े हेट करते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तुम्हें पहले भी कभी हेट करता नहीं था, बस तुम्हारी पागलपन है ना उससे थोड़ा सा घबराया करता था। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई ना यार। तो लड़की भी कहती वाह यार तुम भी ना बड़ी 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 बातें यहाँ पे करते हो। उससे मुझे याद आया 15 जून को मेरा बेसिकली एक अवेकिंग डे है, तो अगर मेरे पापा या फिर मेरे दादा गुस्सा होंगे ना तो उनको बस ये तारीख यहाँ पे बता देना। हाँ ये बस क्लोज आदमी लोग को बता सकते हो और ये मैंने तुमको बता दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये भी कहती है सुनो यार ये मेरा अवेकन होने में ना कोई मुझे हेल्प करने आएगा, लेकिन जो हेल्प करने आएगा ना वो मुसीबत में आ जाएगा। तो मुझे किसी को हेल्प नहीं चाहिए, अकेले अपने ऊपर ध्यान देना है और अकेले ध्यान देने में कुछ भी हो सकता है, जान पे भी मुसीबत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है तुमको, तू बस चुपचाप सोती रहो, बात का बाद में देख लेंगे। वो सो जाती है। हमारा मेन कट्टा बढ़िया उसको अगरबत्ती जला कर सुता देता है, स्पेशल अगरबत्ती यहाँ पे था। और मनी मन सोचता कि ये जो लड़की कह रही है ना ऐसा बस मेंशन किया गया था पिछले कहानी के अंदर जब मैं गेम खेला करता था, रियलिटी में ऐसा कुछ होता भी नहीं। लेकिन जब से मैं आया मैंने अपनी बहन के साथ अच्छा बर्ताव किया, दोस्ती की, इसके साथ भी काफ़ी मुलाकात हो गई, तो कहानी कंप्लीटली बदल गया। उसके चक्कर में देखो मौत होने तक की भी बारी आ चुकी है। इन शॉर्ट अगर इसकी जान मुसीबत में आएगी ना उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी। और मुझे अभी एबिलिटी जो हड्डी द्वारा स्किल मिली है ना वो मुझे फ्री में नहीं मिला, इसके साथ एक मुसीबत भी आया है। मुसीबत सोचो कौन सा? उसी किलर का मुसीबत। जैसे ये घर के बाहर आता ना, घर के बाद किलर वेट कर रहा था, वो भी कहता बच्चे आओ, कब से तुम्हारा वेट यहाँ पे कर रहा था, फाइनली तुम पधार गए। और हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता जो हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आने से पहले अपना सोच रहा था, सिस्टम में देख रहा था कि मुझे उसके साथ लड़ने में क्या काम आएगा। ओरिजिन स्टेज के चौथे लेवल पर है, सोल्जर्स के साथ बैटल करके आ रहा होगा तो काफी थका होगा, काफी चोट लगी होगी, उस हिसाब से मुझे ये सारी चीजें ले लेना चाहिए। उसके मेन एबिलिटी क्या होगा, मैजिशियन या फिर कोई समनर, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास ये तलवार है और भी 2-4 चीजें ले लेता है और कहता है चलो मैं लड़ने को रेडी हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो कमीना भी आ गया था, हमारा मेन कट्टा भी अपने सिस्टम द्वारा सब कुछ रेडी था। तो कमीना भी चोट लग कर आ रहा था क्योंकि अभी अभी सोल्जर्स के साथ बैटल भी किया था ना, और उसके पास स्पेशल कोई एबिलिटी थी जिससे वो क्लोन वगैरह बुला लेता है, शैतान जैसा, एक डॉगी एक भूतिया जैसा। और जिस घर में हमारा मेन कट्टा था उस घर के अंदर भेज देता है। और हमारा मेन कट्टा जो पहले से अंदर रेडी था, जैसे ही आते ना वो शैतान लोग, हमारा मेन कट्टा अपने तलवार वगैरह से अटैक करके एक को तो मार भी देता है और कहता है 1 सेकंड मारा मैंने इसको, लेकिन ये मेन नहीं था, वो तो कोई क्लोन था। रियल किधर है? तो रियल पीछे से आता हूँ, कहता बच्चे तूने मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे दे दिया है, अब तू मरेगा। और बहुत ही जोरदार कोई अटैक कर देता है जो वाकई में थोड़ी सी हमारे मेन कैरेक्टर को लगती है, लेकिन अगली सेकंड वो शील्ड बना के अपने आप को अच्छे से बचा लेता है, जिससे माहौल पूरा धुआं धुआं होता है। धुआं क्लियर होती है हमारा मेन कैरेक्टर गायब। कमीना भी देखता है यार वो गायब हो गया, और मैंने नोटिस किया उसके हाथों में एक स्वॉर्ड था, एक स्पेशल स्वॉर्ड था जिससे उसने मेरे बंदर लोग को यहाँ पे मारा। किधर गया वो? किधर गया वो बच्चा? ओ बच्चे जल्दी से सामने आ।
तो बच्चा कहीं और आ चुका था, वो भी देखता चलो यार सही टाइम पे मैं यहाँ पर आ गया, वरना जान भी जा सकती थी, मुझे मालूम है मैं डायरेक्ट लड़ नहीं सकता। तो बस उसका ध्यान भटकाने के लिए मैं यहाँ पे गया था। और टेलीपोर्टेशन मैंने सिस्टम से लेके तैयार रखा था ताकि एंड टाइम पे टेलीपोर्ट होकर अपने आप को बचा सकूं। और हमारे मेन कैरेक्टर ने वो यूज़ किया, प्लस एक स्पेशल लैंप भी था, उस लैंप द्वारा फॉग फॉग बन गया था, वही जिसके फायदे के चक्कर में यहाँ पे भाग पाया। यानी ये सारी चीज़ें मेरी हेल्प करेगा बढ़िया भगाने वगाने में। लेकिन वो बंदा अभी भी यहीं पर है, कुछ भी करके उसको यहाँ से दूर भगाना है या तो ख़त्म करना है। और तभी अचानक से वो लैंप दिख जाता है पैरों के नीचे। वो आदमी भी कहता बट ये लैंप किसका है, कहाँ से आ गया। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, कहता भाई वो लैंप मेरा है जो मैंने तेरे पैरों के नीचे यहाँ पे डाला, ये ले कुत्ते के बच्चे मर। पेट पे मार के जोर से तकलीफ देता है। वो भी कहता बस बच्चे तुम्हारे पास इतना ही दम था, पेट में मार के अपने आप को बड़ा पावरफुल समझते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा अंकल मैं और अटैक करूंगा तो पेट का पूरा सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो वो भी कहता अच्छा बच्चे अभी मैं तुझे अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। इतना बोल के एक ऐनक निकाल लेता है, जिस ऐनक के अंदर से ना कोई शैतान बाहर यहाँ पर आता है, अजीब सा ही शैतान बाहर आता है और कहता है ये बच्चे अब ये शैतान मेरे बदले तुझे यहाँ पे मारेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड मुझे डर नहीं लग रहा। अरे मेरे पास भी एबिलिटी है, जो एबिलिटी अभी अभी मिली थी ना 30 सेकंड के लिए इमोर्टल बन जाएगा, वो यूज कर लेता है। इमोर्टल यानी भाई ऐसा आदमी जो मर ही नहीं सकता इतने में, यानी 30 सेकंड के अंदर वो क्यों ना कितना मार खाए, पेट में कोई 1000 गोली डाल दे, तलवार पूरा आर पार कर दे, गला काट दे, तभी भी वो मरेगा नहीं। 30 सेकंड के लिए समझो अमर यहाँ पे बन चुका है। दुश्मन भी कहता वाट साले अटैक का असर क्यों नहीं हो रहा तेरे ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं होने वाला है, क्यों ना तो कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने वाला। और ये सब के बीच में टाइम जा रहा था 20 सेकंड 15 सेकंड 16 सेकंड 13 सेकंड 12 सेकंड और आखिर में दम लगा के अटैक करता है। जैसे ही टाइम खत्म होता है ना वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर भी जीत जाता है और कहता है थैंक गॉड यार टाइम खत्म होते हुए मैंने उसको खत्म कर दिया और मेरी बैंड बज जाती। मुझे लगा था रियल पावर में तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये 30 सेकंड की पावर यहाँ पे काम आई। उतने में पीछे से एक आदमी आता है और कहता है हेलो बच्चे कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घबरा जाता है, कौन ही आदमी, और घबराहट के मारे मुक्का चलाता है। लेकिन वो आदमी एक अटैक से आई मीन एक उंगली से रोक लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अबे एक उंगली से रोक लिया, कौन है ये। तो प्रिंस वेड यहाँ पे था, वेड नाम है और एक प्रिंस यहाँ पर है, कहानी के अंदर इसने पढ़ा भी था। तो याद आता अरे यार ये तो वही प्रिंस है, ये यहाँ कहाँ से आ गया। कहानी में जितना मैंने स्ट्रॉन्ग पढ़ा था ना ये तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता वाह अभी अभी मैंने नोटिस यहाँ पे किया तुमने इतने हाई लेवल के बंदे को मार डाला 30 सेकंड के अंदर। कपड़ा देख के लगता तुम भी कोई नॉर्मल फैमिली के मेंबर हो, तो ज़रा बताने का कष्ट करोगे कौन से फैमिली के मेंबर यहाँ पर हो ताकि थोड़ा बहुत काम हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में बहुत ही प्रिंस वेड है, तो मैं चल जाऊँ क्या इसके पास। हाँ ठीक है भाई चल जाता हूँ। वो भी कहता क्या हुआ क्या सोच रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं कुछ भी नहीं, ओ माय गॉड पता नहीं इसने क्या किया, चक्कर आ रहे, अरे पूरा मेरा माथा यहाँ पे दुख रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर को फ्लैशबैक दिखने लगता है। सोचो किसका भाई, उसी प्रिंस का दिखने लगता है जब वो प्रिंस बहुत ही छोटा था और खेल यहाँ पे रहा था अपनी मम्मी के साथ। तो उसकी मम्मी आंखों में पट्टी लगा कर आती है कि किधर हो किधर हो किधर हो किधर हो, ये पकड़ लिया मैंने। अरे या तो हमारे बिटवा वेड वेड। वो भी कहता अरे आईची गावत तुमने तो फिर से मुझे पकड़ लिया। वो भी कहती और नहीं तो क्या, क्योंकि तुम बहुत ही प्यारे हो बिल्कुल विक्टोरिया की तरह, और तुम हमेशा पढ़ते लिखते रहते हो यार, मेरे साथ कभी खेलने भी नहीं आते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ, तुम ही भेजती नहीं हो। वो भी कहती सुनो बाकी जो बच्चे लोग हैं ना वो बच्चे लोग हैं, वो नॉर्मल बच्चे, लेकिन तुम नॉर्मल बच्चे नहीं हो, तुम हमारे फ्यूचर में होने वाले एक नए राजा यहाँ पर हो। पढ़ाई लिखाई करना, देश संभालना, ये सब तुम्हारा फ्यूचर में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसके लिए तुम्हें खेल और इस सबसे ज़्यादा ध्यान है ना इन सारी चीज़ों पर देना चाहिए। अरे तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे कि ना समझे। ये भी कहता यार ये मम्मी मैं समझ गया, ये मैं कभी नहीं भूलने वाला। अब आते भाई कुछ समय बाद जब एक कोई छोटी बच्ची थी वो अचानक से एक बहुत बड़ी मुसीबत में थी, उसके ऊपर कुछ तो गिरने वाला था। तो मम्मी अपनी एक एबिलिटी यूज करती है और उस छोटी बच्ची को बचा लेती है। लेकिन वो जो एबिलिटी थी ना कोई डेमोनिक टाइप की एबिलिटी थी, जो किसी के पास रहा तो उसको शैतान माना जाएगा। तो उसकी मम्मी के पास था। तो सोचो क्या होता है, मम्मी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और सारे आम बवाल मच जाता है कि तुमको मालूम है यार वो औरत तो एकदम शैतान निकली, शैतान है, पेगन है पेगन। अब पेगन का मतलब क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, पहली बार इस मानुआ में सुन रहा हूँ, लेकिन कोई बुरा मतलब ही होता है, वही शैतान टाइप का ही होता है, इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वही होगा, इधर बेटा एकदम ठान लेता कुछ भी हो जाए बड़ा होऊंगा राजा बनूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा ना, सबसे पहले अपनी मम्मी को बचाऊंगा। उतने में नौकरानी भागते भागते आती है और कहती है बैड न्यूज़ आपकी मम्मी नहीं रही।
तो वो जैसे पता चलता है सदमे में आता है, मिलने आता है, लेकिन नहीं मिलने का मौका दिया जाता है कि तेरी माँ एक पैगन थी, पैगन, और पैगन लोग की कोई औकात नहीं है, दफना दिया हमने, जाना है तो उसके कब्र के पास जाके रोना धोना कर। तो वही कब्र के पास आता है, मम्मी तो मारी जा चुकी है, बगल में कोई लड़की भी रो रही थी, हो सकता है यही विक्टोरिया हो, और लड़का तो एकदम पूरा पानी ही पानी बरसते जा रहा है उसकी आंखों से। और ये सारा फ्लैशबैक था जो हमारा मेन कट्टा देख लेता है। उधर प्रिंस भी कहता है क्या हुआ साले, तेरा माथा दुख रहा है, तू लड़ने की औकात नहीं है, शांत हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं शांत यहाँ पर हो गया। तो ये इसकी पूरी फ्लैशबैक है जो मुझे अचानक से आई डोंट नो कैसे दिखा, लेकिन यार मुझे मालूम नहीं था इसके साथ कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है। वो भी कहता सुनो यार, मुझे कुछ भी करके यार पकड़ना है विक्टोरिया को, उसके लिए मुझे तेरी हेल्प यहाँ पे चाहिए। हाँ लेकिन तेरी तो हालत ही खराब है। हो सुन बे तेरी बात, ए लड़के आजा मेरे साथ वरना बजा देंगे तेरी बैंड। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे अब ये कौन है। तो ये उसका कोई बंदा था, वेड का, वेड नहीं फेडरल एरिक नाम है। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकंड, अरे यार एरिक इसका नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से लोग ब्रायन भी कहा करते थे। और वो फिर प्रिंस नाम कमरे के अंदर आता जिसके अंदर वो लड़की थी अपनी। तो ये भी देखता हूँ माई गॉड, वो लड़का अकेला नहीं है, पीछे से कोई लड़की यहाँ पर है। एक सेकंड, लॉजिकली देखा जाए तो ये तो बिल्कुल विक्टोरिया की तरह दिखती है। जब वो छोटी बच्ची थी बिल्कुल ऐसी यहाँ पे थी। ओ सुनो, पहले उस बच्चे को बुलाओ, मुझे कुछ बातें कंफर्म करनी है, जल्दी से बुलाओ। लेकिन तब उस एरिया में पेपर वेपर ऐसे अचानक से उड़ने लगता है। वो भी देखता रहे ये क्या हो रहा है। तो दूसरा एक बंदा आता है और कहता है लो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो प्रिंस जी, बढ़िया यहाँ पर होना बाय बाय। तो वो भी कहता बाय बाय, अरे क्या बाय बाय, कोई आया और लड़की को लेकर चल गया, अरे पकड़ो पकड़ो, इधर ही कहीं होंगे, दुश्मन का अटैक, दुश्मन का अटैक। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड यार, ये तो पक्का उसका टीचर है, वो ठरकी सा टीचर जो उसके बारे में गंदी गंदी चीजें लिखता था, उसको बचा के लेके चल गया। और दूसरी ओर जो विक्टोरिया थी वो तो लड़ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, फक ओ माई गॉड, ये तो उल्टा सीधा हो गया, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, थोड़ा रोकना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।